हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज की जो हमारी क्लास है वो है मशीन लर्निंग डे नंबर 7 की क्लास। तो हम लोग कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है, आप लोग को मेरी वॉइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी सारी चीज़ें क्लियर है। क्योंकि आज की जो क्लास है थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि प्रीमियर डल चुका है और जो आज की क्लास है उसको कहीं कैंसिल ना करना पड़ जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, मुझे आने में थोड़ा डिले हो गया और मुझे लग रहा था ट्रैवल करते हुए कि क्या आज की क्लास हम लोग यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। बट मैं टाइम पे पहुँच गया और क्लास हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के लिए टाइम नहीं मिला है। तो आप लोग मुझे एक बार बता दो कि सारा सेटअप यहाँ पे क्लियर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लियर है। मैं भी एक बार हमारे सेटअप को और जुपिटर नोटबुक वगैरह को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और कुछ लोगों को यहाँ पे कनेक्ट हो जाने देते हैं और आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आज की जो क्लास है उसको क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो नोट्स वाला सेक्शन है ना, वो मुझे बनाने के लिए यहाँ पे टाइम जो है थोड़ा सा कम मिला है, तो मैं आज आप लोग के लिए जो नोट्स है लगभग लगभग मैंने तो बना लिया है। लेकिन फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये नोट्स को मैं बाद में अपडेट कर दूंगा या क्लास के बीच में यहाँ पर आपको बनाते हुए चलूंगा। तो लगभग लगभग हम लोग क्लियर हैं यहाँ पे। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग का यहाँ पे कमेंट आ चुका है। देखिए, आज की जो हमारी मशीन लर्निंग की डे नंबर 7 की क्लास है वो पूरी फोकस्ड होने वाली है हमारे ईडीए के टॉपिक में। आपको याद होगा डे नंबर 6 की क्लास में हम लोगों ने ईडीए स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोग ईडीए के जो दो टॉपिक्स हैं, बाईवेरिएंट एनालिसिस और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, इन दोनों पे फुल्ली डेडिकेशन के साथ पूरा टाइम देंगे और ईडीए को यहाँ पर और एक स्टेप लेके आगे यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, हमारी जो डे नंबर 6 की क्लास है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डे नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ईडीए क्या होता है, ये हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा था। तीनों ईडीए के बारे में मैंने आपको बताया था और कंप्लीट डिस्कस हम लोगों ने यूनिवेरिएट एनालिसिस का कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे बाईवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस इन दोनों चीजों को यहाँ पे समझेंगे। मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था कि कैसे हम लोग एक डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, यही एक काम होता है एक ईडीए का, मतलब एक डेटा को एनालिसिस करना, यही काम है हमारे ईडीए का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जिस पे हम लोग फोकस करेंगे वो है हमारा बाईवेरिएंट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो आप लोग को कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा था डे नंबर 6 का टॉपिक यूनिवेरिएट एनालिसिस, उस पे तो आज की जो क्लास है डे नंबर 7 की क्लास उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक बार जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज एक बार जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेने के बाद हमारा जो सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी डाउन हो जाती है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर हमारी जो क्लास है हम लोग एकदम स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। मैंने जो बताया था यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एक कॉलम पे हम लोग काम करते हैं। मुझे बस लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो यहाँ पे मुझे बस केवल और केवल ना आप लोग का 1 मिनट चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लूँ, फिर हमारी जो क्लास है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जुपिटर नोटबुक के अंदर में जाके यहाँ पर एक जो मेरी जो पाइथन की न्यू फाइल है उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फिर हम लोग कोडिंग वाला सेक्शन को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हमारा थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं डे नंबर 7। आप लोग भी इसी तरीके से क्लास स्टार्ट होने के पहले अपना जो फाइल है उसको यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। तो आई होप मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया और अभी आपको कोई जो है ट्रबल नहीं आया होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी का या सिस्टम का। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जो भी ऑनलाइन है वो यहाँ पर लिख दो क्लियर है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। देखिए, हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो ईडीए पे फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने डेटा कलेक्शन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ईडीए में 2 टॉपिक्स हम लोग आज देखने वाले हैं जो हमारे बचे हुए थे, बाईवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस।
मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस में क्या करते हैं, बाईवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं। इस चीज को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम लोग जब बाईवेरिएट एनालिसिस की बात करते हैं और मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमारे पास एक इस तरीके का डेटा होता है। मैं एक बार आप लोग को यहाँ पर स्केच कर लेता हूँ। देखिए, इस तरीके का हमारे पास कॉलम्स है, मान लीजिए, ठीक है। इस कॉलम में कई सारे मेरे पास रो हैं। मैं एक कॉलम पे काम करता हूं, ठीक है, मतलब एक कॉलम का केवल एनालिसिस करता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कॉलम को हम लोग एक वेरिएबल बोल रहे हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है, जो लास्ट टाइम में हम लोग डिस्कस किए थे, यूनिवेरिएट ईडीए इन्वॉल्व्स लुकिंग ए सिंगल वेरिएबल एट ए टाइम। मतलब केवल एक कॉलम पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब दो कॉलम में हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं, मतलब कि एनालिसिस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और यदि मैं दो से ज्यादा मल्टीपल कॉलम्स में काम करता हूं तो इसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। यही तीन डिफरेंस होते हैं। तो क्या है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव, दो कॉलम्स में या दो से ज्यादा कॉलम्स में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवेरिएट एनालिसिस करने से पहले कि हमारे पास जब भी डेटा होता है ना, ठीक है, एक मेरे पास मान लीजिए डेटा है, ठीक है, इस डेटा का दो ही टाइप हो सकता है। एक तो न्यूमेरिकल हो सकता है मेरा वेरिएबल, ठीक है, दूसरा कैटेगोरिकल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई डेटा है जिसमें नंबर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास कुछ जो है यहाँ पर वर्ड्स हैं। हमारे कॉलेज का डेटा, जैसे मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, ये नंबर हो गया मेरा, मार्क्स हो गया, ये नंबर हो गया मेरा। मेरे कॉलेज की ब्रांच है, तो आप मान लीजिए इंजीनियरिंग की ब्रांच है, किसी की मैकेनिकल है, ठीक है, आप बीएससी कर रहे हैं। ये सारा जो डेटा हो गया वो कौन सा डेटा हो गया, हमारा कैटेगोरिकल डेटा हो गया। तो इस तरीके का डेटा को हम लोग जो है ना दो तरीके से हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं। तो अब बाईवेरिएंट एनालिसिस में क्या होता है, बाईवेरिएंट एनालिसिस में अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग केवल और केवल यही बात कर रहे थे कि भाई ये मेरा डेटा है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे ना ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो हर चीजें। ये जो मेरा डेटा है ना, इस डेटा में मैं केवल अभी तक बात कर रहा था एक कॉलम की, एक पर्टिकुलर कॉलम की। तो या तो न्यूमेरिकल होगा डेटा या फिर कैटेगोरिकल डेटा होगा। तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं बन रहा था, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था। अब जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दो कॉलम्स में काम करने की, ठीक है, बाईवेरिएंट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं ये बाईवेरिएंट एनालिसिस की बात कर रहा हूं। अब इस दो कॉलम में बात करूंगा ना, तो या तो ये कॉलम होगा क्या, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल होगा, मतलब दोनों कॉलम या तो न्यूमेरिकल होंगे या एक कॉम्बिनेशन बनेगा न्यूमेरिकल या कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, आप देखिए यहाँ न्यूमेरिकल लिखा है या कैटेगोरिकल लिखा है, यहाँ पर न्यूमेरिकल प्लस कैटेगोरिकल दोनों लिखा है। तो एक कॉलम हो सकता है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, एक कॉलम हो सकता है न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल, इसका उल्टा हो सकता है, एक हो सकता है कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अब जब मैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल। फिर मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल। ऐसे कई सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर। तो इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ प्लॉट्स, कुछ विजुअलाइजेशन चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं ईडीए के अंदर। यही काम होता है ईडीए का। मैं आपको चाहता ना तो केवल 5 मिनट के अंदर समझा देता, हाँ भाई ये डिफरेंस होता है, इसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। लेकिन मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग भले स्लो पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे जो भी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे कि लास्ट में जब भी आप लोग एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर प्रोजेक्ट्स मेरे साथ बनाओ, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो वहां पर आपको कोई भी डाउट ना हो। तो यहाँ पर आज जो हम लोग है मल्टीवेरिएट एनालिसिस के कुछ कोडिंग पार्ट को करके देख लेते हैं और बाईवेरिएट एनालिसिस के भी कुछ कोडिंग पार्ट को करके देख लेते हैं। और कोडिंग के साथ ही साथ मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ प्लॉट्स बताऊंगा, स्कैटर प्लॉट्स कैसे हम लोग बनाएंगे, एनालिसिस एक्चुअल में कैसे करेंगे, कोई भी हमारे पास डेटा है तो हम लोग बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट कैसे बनाएंगे, ठीक है, डिस्ट प्लॉट कैसे बनाएंगे, ये सब चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उसके लिए ना मैं कुछ डेटा सेट और भी यूज करूंगा। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को एक टाइटैनिक का डेटा सेट यूज कराया था, इसका डेटा सेट का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, और कैगल का भी जो लिंक है वो भी अवेलेबल है। और मैंने गिटहब के अंदर ऑलरेडी डेटा सेट डाल दिया है कैगल का। डे नंबर 7 जो है मैं अपडेट कर दूंगा, जो हमारा डेटा सेट का लिंक है गिटहब में। तो आप लोग यहाँ पे जाके इस डेटा सेट को यूज करिएगा आज के क्लास में। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर और भी कई डेटा सेट यूज करूंगा। जैसे कि क्या होता है ना, एक अच्छी चीज मैं आपके साथ ना डिस्कस करता हूं। पहले
इंटरव्यू में एक हमारा स्टूडेंट था कुछ दिन पहले, उससे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या जो लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जो हमारी सी बॉर्न लाइब्रेरी होती है, सी बॉर्न लाइब्रेरी के अंदर ना कुछ हमारे पास ना बाय डिफॉल्ट अंदर डेटा होता है, ठीक है। तो उससे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सी बॉर्न लाइब्रेरी के अंदर क्या ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ पाइथन या जो आप लोग टूल्स यूज करते हो उसके अंदर क्या पहले से कोई डेटा होता है जिसको हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोग हमारी लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल होता है। उसने बोल दिया था वहां पे जाके कि नहीं, हम लोग को हमेशा डेटा सेट जो है इंपोर्ट करना होता है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ डेटा सेट जो होता है ना हमारे लाइब्रेरी के अंदर ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपके भी सिस्टम को जब आप इंस्टॉल करते हो जुपिटर नोटबुक, तो वो भी बाय डिफॉल्ट आपके अंदर होता है। तो वो कौन सा डेटा है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो हम लोग जो डेटा सेट यूज करेंगे, पहला वो टाइटैनिक का डेटा सेट यूज करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको CSV फाइल जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ये देख सकते हैं आप। दूसरा हमारा एक डेटा होता है, बहुत ही फेमस डेटा ये सारा, ठीक है, जो EDA पढ़ाते समय बहुत लोग यूज करते हैं, वही डेटा मैं आज भी आपके साथ यूज करने वाला हूं। एक है हमारा बिल का डेटा, ठीक है। जब बिल हम लोग जाते हैं किसी होटल में तो वहां पे हम लोग टिप देते हैं, हमारा जब बिल बनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिप देते हैं, वो डेटा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे, उस डेटा सेट को लोड करेंगे कहां से, हमारी सीबॉर्न लाइब्रेरी से। इसको कोई इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। यही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यदि आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना है। जो चीजें याद आती जाती है वो मैं बताते भी जाता हूं। सेकंड जो डेटा है वो मैं लोड करूंगा, ध्यान रखिए मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं, मैं लोड कर रहा हूं, मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कहां से यूज कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट सीबॉर्न लाइब्रेरी से। ये है फ्लाइट का डेटा, यूएसए की जो फ्लाइट्स है हमारी, उसका डेटा है। फोर्थ डेटा मैं यूज करूंगा यहाँ पे आयरिस फ्लावर का, एक आयरिस का प्लांट होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे जो है यूज करेंगे। तो मैं टोटल यहाँ पर आज की क्लास में 4 डेटा सेट यूज करने वाला हूं, जिसमें से 3 डेटा सेट को मैं लोड करूंगा कहां से, मेरी सीबॉर्न लाइब्रेरी से, और एक डेटा सेट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा जो हम लोग लास्ट क्लास में टाइटैनिक का डेटा सेट CSV फाइल में, कॉमा सेपरेट वैल्यू फाइल में, जो मैं आपको गिटहब में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग हमारा जो जुपिटर नोटबुक है उसको ओपन करते हैं, और आज की क्लास की जो कोडिंग वाला सेक्शन है उसको यहाँ पे करते हुए जो है सीखते हैं हमारी आज की क्लास में बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो चलिए जुपिटर नोटबुक यहाँ पे हम लोग आराम से चालू कर लेते हैं, आप भी ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैं हेडिंग दे देता हूँ, आप लोग भी हेडिंग देने की आदत जरूर से डालिएगा। उससे क्या होता है ना कि हमेशा हम लोग हर चीज को कोड में जब वापस से जाते हैं तो हर चीज को हम लोग वहां अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है डे नंबर 7 की क्लास है। तो यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग जो है दे देते हैं, और जो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग जो करने वाले हैं अभी, तो पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट की हेडिंग दे देता हूँ, और आप लोग को भी इसी तरीके से हैबिट डालना चाहिए, क्योंकि जुपिटर नोटबुक को जब भी आप लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी यह है कि आप यहाँ पे हेडिंग को लेते हुए चलें, जिससे कि आपको भी बाद में जब आप कोड में जाओ तो बहुत जल्दी आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो यहाँ पर हम लोग जो है इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी को। देखिए लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, पांडा, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, अधिकतर ये 3 लाइब्रेरीज हम लोग यूज करते ही करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो हमेशा हमारी एक हैबिट होना चाहिए कि हम लोग जब भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ना एक साथ सारी लाइब्रेरी को ना इंपोर्ट कर ले। हम लोग जैसे जैसे जरूरत पड़ते जा रही वैसे वैसे हम लोग लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करें, ठीक है। उससे फायदा ये होता है कि हम लोग ना उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को भी समझते जाते हैं। मैं आगे जब प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तब मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा भी। तो अभी मैं यहाँ पे ना लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूं, हम लोग पांडा यूज करते हैं और यहाँ पे सीबॉर्न यूज करने वाले हैं। और ये सब लाइब्रेरी के बारे में हम लोग 30 डेज पाइथन में जो हमारे यूट्यूब में डली हुई है उसमें तो हम लोग पढ़ ही लिए। उसके साथ ही साथ जो लोग हमारे ऐप के कोर्सेस पढ़ रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे इन सारी लाइब्रेरी से फेमिलियर होंगे ही होंगे। जो लोग फेमिलियर नहीं है वो लोग बाद में जाके 30 डेज पाइथन में ये सारे लाइब्रेरीज के वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। तो हम लोगों ने लाइब्रेरीज को यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं और हम लोग यहाँ पे डेटा सेट जो है ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि सर मेरा जो डेटा सेट है ना वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। अब वो इंपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं कि जो आपकी फाइल है, ये देखिए ये जो फाइल है ना,
जो डेटा सेट की फाइल है ये मैंने यहाँ पर डाल के रखी हुई है, आपको भी यहाँ पे डालना है। इस डेटा सेट की जो फाइल है ना, इसको यहाँ पे डालना है, तभी वो फाइल जो है वहां पे आपकी इंपोर्ट हो पाएगी। मतलब पर्टिकुलर जिस फोल्डर में मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए जिस फोल्डर में मैंने रखा हुआ है अपने कंप्यूटर सिस्टम के, देखिए डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है ना, उसके अंदर मैंने निशान पाइथन फाइल्स करके एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर डे 7 मशीन लर्निंग का मैंने फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने ये जो है train.csv जो टाइटैनिक का जो डेटा है उसको यहाँ पे रखा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे जो डेटा है वो इंपोर्ट हो जा रहा है। कई लोग वहां पे डेटा को नहीं डालते हैं अपने फाइल में और यहाँ पर जो है इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग को एरर आ जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान जो है देते रहना है। तो हम लोग डेटा सेट सबसे पहला इंपोर्ट करते हैं टाइटैनिक का, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो है हमारी जो कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला डेटा सेट मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हेडिंग डाल देता हूं। थोड़ा सा इसके जो साइज है उसको कम कर लेते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो फाइल है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और आप लोग को यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले pd.read.csv लिखूंगा और ब्रैकेट के अंदर train.csv लिखूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा डेटा क्या लोड हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल के अंदर मैं इस डेटा को डालूं, इसलिए मैं टाइटैनिक इक्वल टू करके यहाँ पर मैंने इस चीज को लिख लिया है। चलिए इसको एक बार रन कराते हैं और एक बार हम लोग डेटा को देख भी लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरा डेटा लोड हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइटैनिक और यहाँ पे हम लोग इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे डेटा लोड हो गया। यस देखिए यहाँ पे डेटा जो है हमारा लोड हो गया, 981 रोज और एक और 12 जो है यहाँ पे कॉलम्स आ चुकी है। डॉट हेड यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे हेड के अंदर 3 डाल देते हैं। टॉप 3 के जो ऊपर के टॉप 3 है वो हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। यस यहाँ पे डेटा हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब हम लोग सेकंड डेटा को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। सेकंड जो डेटा सेट जो है हमारा होटल बिल के और टिप्स हम लोग को देखना है, इसको हम लोग ना यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इसको लोड करने वाले हैं। कहाँ से लोड हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हमारी जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है वहां से लोड हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे कोई घुमा फिरा के पूछे तो ये सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके से इसको हेडिंग डाल देते हैं। और जो यूज डेटा सेट है, देखिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं लिखा है, यूज लिखा है। डेटा सेट कहाँ से यूज कर रहे हैं हम लोग, इस सीबॉर्न लाइब्रेरी से यूज कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ पर देखिए एक डेटा सेट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्या मैं लिखा हूँ यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा sns.load डेटा सेट, उसके अंदर मैंने टिप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो टिप्स है ना, ये डेटा सेट का नाम है, ठीक है। जो टिप्स लिखा हुआ है डेटा सेट का नाम है बाय डिफॉल्ट सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल के अंदर इसको डाल दिया हूँ, ठीक है, इक्वल टू बिल करके, जिससे कि आगे चलकर मेरे को जो है यहाँ पे उसकी हेल्प मिल पाए। तो इसको भी हम लोग रन करते हैं। देखिए मैंने इसको रन किया और यहाँ पे देख लेते हैं कि बिल जो है डेटा सेट हमारा रन हो गया है। इस डेटा सेट को यहाँ पे, यस इस डेटा सेट के अंदर देखिए 244 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये डेटा सेट मैंने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस डेटा सेट को मैंने लोड किया है। कहाँ से लोड किया है, और इसकी जो कमांड जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है sns.load डेटा सेट टिप्स करके। तो यहाँ पे क्या है, जब हम लोग होटल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी बिल बनता है, ये डॉलर पे बिल है, ठीक है, तो हम लोग टिप देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कितने लोगों ने, मतलब कि मेल था वो, उसने क्या टिप दिया यहाँ पे टोटल बिल के अकॉर्डिंग। क्या वो स्मोकर था, उसने स्मोक यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या वो डे को, कौन से डे को आया था, सैटरडे संडे, ये हम लोग देख सकते हैं। क्या वो डिनर पे आया था, क्या वो कितने लोगों के साथ आया था, 2 लोग साथ में आए थे, 4 लोग आए थे, ये इस तरीके का डेटा है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ न्यूमेरिकल डेटा है और कुछ यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा है, मेल फीमेल डे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा टाइम था, वो सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस डेटा सेट को भी जो है इंपोर्ट कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल जो है इसको हम लोग डालते हैं और इसको हेड लिख लेता हूँ, टॉप 5 यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डेटा सेट को क्या कर लिए, यूज कर लिए। अब हमारी बारी है हमारे 3rd नंबर डेटा सेट को यूज करने की। तो चलिए 3rd नंबर डेटा सेट को यहाँ पे जो है हेडिंग दे देते हैं और हमारी जो डेटा सेट है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं यूज करके कि किस तरीके से ये व्यू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग दे दी है। अब इस डेटा सेट को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ।
तो कमांड में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे आप देखिएगा, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। मैंने यहाँ पे लिखा sns.load, यहाँ पर आप देखिए sns.load डेटा सेट, और इसके अंदर फ्लाइट्स मैंने लिखा है। इस डेटा सेट का नाम क्या है, फ्लाइट्स है। मैंने इक्वल टू करके यहाँ एक वेरिएबल बना दिया फ्लाइट्स का। ये जितने भी हमारी फ्लाइट्स है वो उसके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेटा है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आज की क्लास में। फ्लाइट्स का भी डेटा हम लोग लिख के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइट्स डॉट हेड में लिख लेता हूं, तो यहाँ पे इसको भी जो है हम लोग यूज करेंगे। तो रन कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा मैंने हेड ले लिया है, टॉप 5 बस आ रहे हैं। टोटल रो और कॉलम्स हम लोग को देखना है, तो टोटल रो और कॉलम्स आप देखिए 144 रो है, और यहाँ पे 3 कॉलम्स है, ज्यादा कॉलम्स नहीं है यहाँ पे, ज्यादा 3 ही कॉलम है। ईयर है, मंथ है और पैसेंजर है, कौन से ईयर में किस मंथ में कौन सा पैसेंजर यहाँ पे गया था। ये बहुत छोटा सा एक डेटा सेट है, इसको भी हम लोग आज की क्लास में यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, यस आइरिस फ्लावर, एक प्लांट होता है आइरिस का, ये उसका फ्लावर का डेटा सेट है। ये डेटा सेट इसीलिए ईडीए में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा होता है ना। तो कभी भी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी डेटा सेट को यूज करो तो वो वहाँ पे आपके काम भी आ पाए। तो देखिए मैं यहाँ पर इस डेटा सेट को यूज करके आप लोग को जो है शो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेम वही चीज लिखा है, इस डेटा सेट का नाम है आइरिस, sns.load डेटा सेट आइरिस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दे रहा हूँ आइरिस फ्लावर करके। तो यहाँ पर आप जाके ये जो है इस चीज को जो है यहाँ पर आप रन करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उस डेटा सेट का नाम लिख लेता हूँ, आइरिस फ्लावर हम लोगों ने वेरिएबल दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो डेटा सेट है इसमें 150 कॉलम्स है और टोटल 150 रोज है और 5 यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे कॉलम पे तो न्यूमेरिकल डेटा ही है, और एक ही यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा है। और यहाँ पर आपके पास जो आपका सीपल की लेंथ है, विड्थ है, जो आपका प्लांट है उसकी है ना, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास इस फ्लावर के डेटा सेट में दी हुई है। तो आइरिस का एक प्लांट होता है, उसका फ्लावर है, उसका यहाँ पे ये डेटा सेट है। तो चारों डेटा सेट को हम लोगों ने यहाँ पे डाल लिया है, हमारी जो पाइथन लाइब्रेरीज उसके अंदर हम लोगों ने लोड कर लिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जो कोडिंग वाला सेक्शन है, और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिकल के कॉम्बिनेशन के साथ स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट जो मैं करने वाला हूँ वो बिल वाला जो हमारा डेटा सेट है ना, उसमें मैं करने वाला हूँ कि किस कस्टमर ने कितना यहाँ पे बिल दिया। चलिए पहले इस डेटा सेट को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल क्या क्या चीजें बन रही है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे हेड को हटाता हूँ, और इसको एक बार ना हम लोग रन करके देखते हैं इस डेटा सेट को क्या है। पूरा 244 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और कुछ यहाँ पे कैटेगोरिकल वैल्यू है। तो इसका कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल क्या क्या बन रहा है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल का जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो इस डेटा सेट में है टोटल बिल, जो पूरा की पूरा न्यूमेरिक वैल्यू है। फिर है यहाँ पर टोटल टिप, मतलब सॉरी टोटल टिप नहीं है, टिप है ये, ठीक है। टोटल बिल है और टोटल टिप है, ये दोनों न्यूमेरिकल हमारा जो है क्या है कॉलम्स है, मतलब इसको हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। दो यहाँ पे हमको वेरिएबल्स मिल चुके हैं, एक टोटल टिप टोटल बिल और टिप, दो यहाँ पे न्यूमेरिकल है। दूसरा यहाँ पे कितने लोग आए थे साथ में, एक साथ कोई 2 लोग आए होंगे डिनर करने या लंच करने के लिए। यहाँ पे हो सकता है 4 लोग एक साथ आए होंगे, कई बार हो सकता है 1 आया होगा, कोई हो सकता है 3 आए होंगे। तो ये 3 यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल है। मैं न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल 2 कॉलम्स को यहाँ पे यूज करना है इस बायवेरिएंट एनालिसिस को देखने के लिए। आप लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो मुझे यहाँ पर ना एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, और हम लोग हमारे जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। और क्या न्यूमेरिकल यहाँ पे चीजें हो सकती है, तो मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूं, मैं यहाँ पे करने वाला हूं कि इसमें टोटल बिल और टोटल जो टिप है हमारा, इन दोनों के थ्रू यहाँ पर स्टार्ट करता हूं हमारे बायवेरिएंट एनालिसिस को। तो हम लोग यहाँ पर एक स्कैटर प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल दोनों कॉम्बिनेशन को यहाँ पर जो है एनालिसिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, और स्कैटर प्लॉट को भी हम लोग यहाँ पे समझ भी लेंगे। अब जो जैसे प्लॉट और ये जो विजुलाइजेशन वाला जो चीजें है ना, ये हम लोग यहाँ पे क्यों करते हैं, यही काम होता है ईडीए में।
कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं होता है यहाँ पर। यही काम होता है कि हम लोगों को करना क्या होता है, एनालिसिस करना होता है कि डेटा हमारा जो है वो यहाँ पर क्या क्या चीज इससे आउटपुट निकल सकता है। तो देखिए क्या क्या आउटपुट निकल सकता है। पहले थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी लोग हैं ना थोड़ा सा थिंक करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हर चीज मैं ही बता देता हूँ, आप लोग थिंक नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पे 2 मिनट का ना 1 मिनट का लगभग आप लोग को यहाँ पे एक इंटरवल दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए, जो भी लोग लाइव हैं और समझ रहे हैं मेरे को अभी, जिससे कि जो मेरा टोटल बिल है और टिप है, इससे क्या क्या हमारे इनसाइट्स निकल सकते हैं। एज ए जनरल हमारे क्या क्या चीज यहाँ पर जो है इनसाइट्स निकल सकते हैं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग जो भी लाइव हैं, मैं आप लोग को एक जो है यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, कमेंट करिए आप लोग और मुझे बताइए यहाँ पर जो टोटल बिल है हमारा और जो हमारा टोटल टिप है, कितने लोग यहाँ पे आए हैं और क्या क्या हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्या इससे आप समझ रहे हैं? कुछ मेल्स लोग आए हैं, तो क्या मेल्स ने ज्यादा यहाँ पे टिप दिया है या फीमेल्स ने ज्यादा टिप दिया है? और अधिकतर एक चीज देखा जाता है कि जो हमारा बिल है ना, बहुत लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ कमेंट जो है किया है, लेकिन मैं आप लोग को चलिए इसके कुछ इनसाइट्स बताता हूँ। देखिए एज यूजुअल आप डिस्कस हम लोग करते हैं कि जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट पे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक किसी ने $16 का बिल दिया है, ठीक है, क्या वो टिप हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा दे, है ना? किसी ने यहाँ पे $10 का दिया है लेकिन उसने उससे ज्यादा टिप दिया, यहाँ पे $1.66 का, इसका बिल बना $16.9 का, लेकिन उसने टिप कितना दिया यहाँ पर? $1 का, ठीक है। यहां ही पे $10 का यहाँ पे बिल बना और यहाँ पे इसने टिप कितना दे दिया? $1.66 की टिप दे दिया, ठीक है। ये कौन था? फीमेल था। ये कौन था? मेल था, ठीक है। दोनों डिनर के टाइम आए थे। तो क्या मैं यहां से कितने सारे इंसाइट्स निकाल सकता हूं? पहला ये कि यदि जिसका बिल ज्यादा है, क्या वो लोग टिप ज्यादा देते हैं? पहला ये चीज हो सकता है। या दूसरा ये चीज हो सकता है कि कितना मेरा बिल बनेगा तो कितना परसेंट मेरा टिप जाता है। एक इंसाइट्स में तो ये निकाल सकता हूं। दूसरा इंसाइट ये निकाल सकता हूं कि क्या मेल और फीमेल में कौन ज्यादा मुझे जो है टिप देता है, मतलब इस रेस्टोरेंट में मेल्स लोग ज्यादा टिप देते हैं या फीमेल्स लोग ज्यादा टिप देते हैं। ये मैं कर सकता हूं। मैं कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ कॉम्बिनेशन भी है कि क्या 2 मेल आए थे और 2 फीमेल आए थे, तो क्या मेरे यहाँ पे टिप ज्यादा हुए हैं, या फिर 4 मेल आए थे, 4 फ्रेंड्स आए थे या 4 फीमेल फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने ज्यादा मुझे यहाँ पे टिप दिया है। ये मैं यहाँ से इंसाइट्स निकाल सकता हूं। मैं इंसाइट्स ये भी निकाल सकता हूं कि क्या किस डे में मुझे यहाँ पे ज्यादा टिप्स मिले, क्या डिनर के टाइम मिले, क्या मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम मिले, क्या मुझे लंच के टाइम मिले। तो आप देख सकते हो एक डेटा कितनी सारी स्टोरीज यहाँ पे बोल सकता है। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इंटरवल दिया था कि आप लोग ये चीज को समझो और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग लाइव देख रहे हैं और बहुत ज्यादा अभी थिंक नहीं कर पा रहे हैं और बाद में इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीमिंग के बाद हमारा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में ऐड हो जाता है, जब वो लोग प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे वो लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपस में खुद डिस्कस करिएगा कि और क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल सकता है। तो मैं भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कई सारे कमेंट्स देखने के और उसके जो आंसर्स है वो यहाँ पे जो है आपको पुट अप करता हूँ। तो एक डेटा क्या कहता है ना, हम लोगों को ये चीज पहले समझ लेना चाहिए एक ईडीए को परफॉर्म करने के पहले। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल बिल और टोटल टिप इन दोनों को पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं और 2 न्यूमेरिकल डेटा को मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, एक ईडीए परफॉर्म करके बता रहा हूँ, जिसको हम लोग क्या यूज करेंगे, विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे स्कैटर प्लॉट को। तो चलिए स्कैटर प्लॉट को हम लोग यहाँ पर ईडीए में यूज करना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके जो कोड है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके जो कोड है मैंने नोट्स में भी डाल दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरी है, जो हमारी सीबॉर्न लाइब्रेरी है, एसएनएस जो हमारा लिखा हुआ है, ये जो हम लोग ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी सीबॉर्न लाइब्रेरी, ठीक है, उसको यूज करते हुए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा बिल है, ठीक है, उसको मैंने एक्स वेरिएबल पे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल बिल मैंने कॉलम का नाम जो मेरी वेरिएबल है उसका नाम मैंने यहाँ पे टोटल बिल डाल दिया और वाई एक्सेस पे मैंने डाल दिया जो मेरा बिल है, जो मेरा डेटा सेट है, जिसका मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे बिल के अंदर जाके टिप डाल दिया। आपको एक बार डेटा सेट भी मैं दिखाते हुए चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा बिल है, इस नाम से मेरा क्या था, डेटा फ्रेम था। ये देखिए बिल नाम से डेटा फ्रेम था और यहाँ पे हम लोग टोटल टिप और
टोटल बिल और टिप जो है उन दोनों को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए एक बार स्कैटर प्लॉट को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में एक स्कैटर प्लॉट बना हुआ है। अब बहुत लोगों के लिए हो सकता है जो बिगनर है उनके लिए एकदम नया है, स्कैटर प्लॉट को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझा देता हूँ। देखिए टोटल बिल यहाँ पर मेरे एक्स एक्सेस में है और टिप जो है ये मेरे वाई एक्सेस में है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि आप देखिए जितना ज्यादा बिल बना है उतना ज्यादा हो सकता है किसी ने टिप दिया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीज मेरे को ना समझ में नहीं आ रही है। तो इसको, इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, विजुअलाइजेशन तरीके से देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे, क्या चीज देखेंगे हम लोग, और भी यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। ठीक है, कि कितने मेल थे फीमेल थे, इन दोनों के जो कलर्स हैं उसको मैं थोड़ा अलग करता हूं। अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा ये डॉट डॉट, क्योंकि दोनों एक ही कलर में है। तो चलिए थोड़ा सा कोड को और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं ह्यू यूज करता हूँ और हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे फिल्टर्स को डाल के देखते हैं कि क्या वो मेल थे फीमेल थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके ना जो मेरा एक्स एक्सेस था, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट लिखा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिखा, यहाँ पे मैं कॉमा देके लिखता हूँ ह्यू। मैं हाईलाइट भी करते हुए चलता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, जो हमारा लास्ट कोड था उस पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे यू। ठीक है, टिप देता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है जेंडर डालते हैं कि क्या ये मेल थे या क्या क्या फीमेल थे। तो मैं पहले ना इतना ही रन करके पहले यहाँ पे आप लोग को शो करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पर इतना जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या टिप्स जो दिया था, जिन्होंने दिया था, क्या वो मेल थे या फीमेल थे यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैंने इसको मिस कर दिया। ठीक है, स्टाइल हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और जो टिप्स का जो साइज है इसको हम लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे हटाते हैं, क्योंकि मुझे स्टाइल भी डालना पड़ेगा। स्टाइल में क्यों डाल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे स्मोकर और नॉन स्मोकर भी देख लेते हैं। कोड में एरर जो है यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है इस पे। अच्छा, टिप्स यहाँ पे डिफाइन नहीं है, कहीं पे टिप्स लिखा हुआ है, एक बार ऊपर कोड देखना पड़ेगा। टिप यहाँ पे बिल हो गया, टिप्स हो गया, डेटा सेट। एक बार डेटा सेट को रन फिर से करते हैं यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे रन करते हैं। बिल हो गया यहाँ पे। मेरा जो ऊपर वाला स्कैटर प्लॉट है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग टिप यूज कर रहे हैं, इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। ये तो रन हो गया। इस पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार इसको भी रन करते हैं। यहाँ पे टिप्स कहीं पे डल गया है शायद। ओके, मैंने डेटा सेट का नाम जो है टिप्स ही दिया था ना, नो सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने बिल दिया हुआ था। ठीक है, तो यही चीज़ है कि मेरे को आज क्लास से पहले कोड यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार रन कर लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे गलत डाल दिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम एक बार चेंज कर लेते हैं। बिल हम लोग दे देते हैं क्योंकि हम लोगों ने बिल डाला था। तो टिप्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ जाके रन कर लेता हूँ। तो आप देखिए आ गया है यहाँ पे। ओके ठीक है, ठीक है। आज की जो क्लास है थोड़ा सा डिले भी स्टार्ट हुई थी, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने ठीक कर लिया। ये मैं नोट से आपको डाल दूंगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने समझा था अभी थोड़ी देर पहले, जो अभी आपने ये चीज़ समझा था, है ना। तो क्या हुआ था, मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे गलत डाल दिया था, बिल मुझे डालना था। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो है ना स्कैटर प्लॉट में यहाँ पे देखता हूँ जेंडर के अकॉर्डिंग और रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी समझ नहीं आ रहा था मेरे को स्कैटर प्लॉट, आपको भी नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आएगा। तो मैंने क्या यूज किया इसके लिए मैंने यूज किया यहाँ पर ये ह्यू। ठीक है, कोड को भी एक्सप्लेन करते जाता हूं। मैंने यूज किया यहाँ पे यू इक्वल टू बिल और यहाँ पे मैंने जेंडर डाल दिया। तो क्या हो गया, मेरा ये जो ऑरेंज कलर वाला जो सेक्शन हो गया वो हो गया मेरे फीमेल और ये हो गया मेरा मेल। अब मैं एक्स एक्सेस में क्या डाला हुआ हूँ, बिल डाला हुआ हूँ, मतलब टोटल बिल डाला हुआ हूँ और यहाँ पे टिप डाला हुआ हूँ। तो देखते हैं चलिए हम लोग कि क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मेरे फीमेल्स हैं, ठीक है, बहुत कम यहाँ पे फीमेल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे टोटल बिल हुआ है और यहाँ पे टिप दिया है। ठीक है, बहुत कम ही टिप दिया है। और ऑब्वियस सी बात है यार, यदि आप जाके $100 का यहाँ पे यदि कुछ खर्च करते हो तो आप यहाँ पे चाहोगे कि इसका 5% में मिनिमम दूं।
हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि यदि मैं यहाँ पे टिप दे रहा हूँ, ठीक है, तो $100 का $5 मैं यहाँ पे एटलीस्ट टिप दूं। कुछ लोग ये होते हैं एक्सेप्शनल जो यहाँ पे $100 खर्च करने के बाद जो है $1 का बिल देते हैं, ऐसा भी होता है। और कई लोग होते हैं $100 खर्च करने के बाद $10 का भी बिल देते हैं, है ना। तो कुछ भी यहाँ पे रेशियो बन सकता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो मेल हैं जिन्होंने यहाँ पे टोटल बिल और टिप जो है वो ज्यादा दिया है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं कम है, और फीमेल तो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे मेल जो है ज्यादा है। अब ये चीज आपको यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। तो चलो इस डेटा सेट से और चीजें हम लोग जो है प्लॉट करते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग चाहेंगे, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे यहाँ पे कि क्या जो लोग आए थे वो क्या स्मोकर हैं क्या, ठीक है। चलो ये भी देखते हैं कि हो सकता है कि जो स्मोकर है वो लोग यहाँ पे ज्यादा दिए होंगे। एक डेटा सेट जो बोल रहा है वो ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको कट्स लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने जो प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है, यू के बाजू यहाँ पे कॉमा दे के स्टाइल लिख के स्मोकर डाला हुआ है, ठीक है। तो स्मोकर में यहाँ पे एक ब्लैक मतलब सर्कल है, और नो जो है, जो नो स्मोकर है वो यहाँ पे नो है। तो आप देखिए यहाँ पर जो डेटा सेट है यहाँ पे जो कट्स लगे हुए हैं मतलब मेल है वो लोग, और स्मोकर्स हैं इन्होंने यहाँ पे ज्यादा टिप और बिल दिया है। यहाँ पर ये नॉन स्मोकर पर्सन है और मेल है, इसने यहाँ पे जो है बिल दिया है। इसके पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे तीनों सर्कल आ रहे थे, मेल थे पता चल रहा था, लेकिन ये जो है स्मोकर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ फीमेल्स स्मोकर्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है स्मोक भी किया और यहाँ पे टिप्स भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देख पा रहे हैं हमारा जो यूएसए का जो बिल वाला डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पर साइज इक्वल टू बिल देके यहाँ पे साइज डाल देते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू पता चल रहा है कि आपका जो बिल का जो पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो आप देखिए यहाँ पे ज्यादा बिल किसने दिया है। तो आप यहाँ पर साइज देख सकते हैं, ये आपको कट दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा और छोटा तरीके से। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस प्लॉट के थ्रू हम लोग उस डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं किस पे, दो कॉलम्स पे, दो वेरिएबल पे। इसी को हम लोग बाइवेरिएंट एनालिसिस कहते हैं। और इसको हम लोग कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल डेटा सेट को स्कैटर प्लॉट में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप स्कैटर प्लॉट के विजुअलाइजेशन को भी समझ पा रहे हैं। तो ये होता है हमारा स्कैटर प्लॉट, जिसको हम लोगों ने समझा बाइवेरिएंट एनालिसिस में। अब हम लोग चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। तो चलो एक न्यूमेरिक वैल्यू उठाते हैं और एक हम लोग यहाँ पे क्या उठाते हैं, हमारे कैटेगोरिकल डेटा को उठाते हैं। और ये हम लोग किस पे करेंगे, ये हम लोग किसी और डेटा सेट पे करते हैं। ये हम लोग हमारे टाइटैनिक वाला जो डेटा सेट है उस पे करते हैं। तो डेटा सेट को समझ भी जाएंगे हम लोग और डेटा सेट को समझते भी जाएंगे, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे बाइवेरिएंट एनालिसिस को भी और ईडीए के जो स्टेप्स हैं उसको भी यहाँ पे समझ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ईडीए एक बार पढ़ लेने के या बाद यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एटलीस्ट फाउंडेशन तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बार प्लॉट को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। पहले हम लोगों ने ये क्या किया था, ये स्कैटर प्लॉट था, ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट था। अभी हम लोग बार प्लॉट के थ्रू हम लोग समझेंगे एक न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं और जो हमारा टाइटैनिक डेटा सेट है उस टाइटैनिक डेटा सेट के लिए जो हमारी जो कमांड है, हमारी जो लाइन है, कोड जो है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और आपको जो डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट में ये भी समझना पड़ेगा कि डेटा सेट हमारा जो है बोल क्या रहा है। तो कई बार हम लोग डेटा सेट को एनालिसिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है पी क्लास, ठीक है। ये देखिए ये मेरा पैसेंजर क्लास है, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा। ये मेरा क्या हो गया, न्यूमेरिकल डेटा हो गया। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एज, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज। तो पैसेंजर क्लास है और एज है, तो जस्ट ए मिनट, ओके ठीक है। तो पहले ना हम लोग ना पैसेंजर क्लास फेयर और यहाँ पर जेंडर देखेंगे। तो मैं आपको पहले दो चीज जो है ना, कॉलम न्यूमेरिकल करके मैं पहले आपको बता देता हूँ। पैसेंजर क्लास देखिए, तीन क्लास है टाइटैनिक के डेटा में, या तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर है, सेकंड क्लास में बैठे थे पैसेंजर, थर्ड क्लास में बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पर किस क्लास के पैसेंजर किस एज वाले यहाँ पर जो है जिनका ज्यादा डेथ हुआ है ये हम लोग देखेंगे। तो ये क्या डेटा हो गया मेरा, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल डेटा हो गया। दो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बना रहा हूं। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर ना मेल हुए या फीमेल हुए, तो मैं न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल बनाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए बाइवेरिएंट एनालिसिस भी यूज कर रहा हूं न्यूमेरिकल के साथ, और तीन कॉलम यूज कर रहा हूं, तो मल्टीवेरिएंट एनालिसिस भी यहाँ पर यूज कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज मैं समझाते हुए चल रहा हूं, है ना। कुछ नहीं है बाइवेरिएंट मल्टीवेरिएंट, कुछ नहीं है, केवल मल्टीपल कॉलम में काम करते हैं मल्टीपल वेरिएंट है, दो कॉलम में काम करते हैं बाइवेरिएंट है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज आपको जो है समझाना चाह रहा हूं।
तो आज का जो कोडिंग वाला सेक्शन है उसमें अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हुए भी चल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस पार्ट भी करते हुए चल रहे हैं। और ईडीए में हमेशा कोडिंग करना जो है अच्छा ही होता है। ठीक है, देखिए ये हमने क्या बनाया, बाइवेरिएंट एनालिसिस हम लोगों ने किया, मतलब 2 कॉलम्स में हम लोगों ने किया। मैंने एक पैसेंजर की क्लास बताया, ठीक है, और यहाँ पे एज बताया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारे जो पैसेंजर हैं, ठीक है, उनकी जो क्लास है ये मेरी एक्स एक्सेस में है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सेस में, और मेरी एज जो है ये मेरी वाई एक्सेस में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं जो मेरी थर्ड क्लास है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्लास है और यहाँ पे मेरी फाइनल क्लास है, ठीक है, ये दोनों क्लास के बीच हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर ये पा रहे हैं कि किस क्लास में सबसे ज्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। ठीक है, डेथ वाला नहीं है, अभी तो हम लोगों ने केवल बार प्लॉट किया है 2 कॉलम में। ठीक है, अब इस कोड को हम लोग थोड़ा सा एडवांस पार्ट में लिखते हैं, और मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि किस एज में कितने लोगों का यहाँ पे डेथ हुआ था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एज, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एज क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सेस में मैंने डाल दिया क्लास, वाई एक्सेस में डाल दिया मैंने एज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एज में कितने मेल थे और कितने फीमेल थे जिन लोगों का यहाँ पे जो है डेथ हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं यहाँ पे रन करता हूं, तो हम लोग देखते हैं, देखिए कितने लोग ट्रेवल कर रहे थे पी क्लास में। मेल जो थे वो यहाँ पे ज़्यादा थे, मतलब फर्स्ट नंबर क्लास में, सेकंड नंबर क्लास में यहाँ पे मेल ज़्यादा थे, और थर्ड नंबर क्लास में यहाँ पे मेल ज़्यादा थे। ठीक है, ये हमको इस डेटा से पता चल रहा है। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, देखो पहले यहाँ पे एनालिसिस क्या किए हम लोग, 2 कॉलम का एनालिसिस किए, पैसेंजर क्लास को, ठीक है, एज को। हम लोग को पता चल गया किस एज में ज्यादा थे, पैसेंजर क्लास में जो थे यहाँ पे 35 से ज्यादा एज वाले लोग थे यहाँ पर, और यहाँ पे 25 से ज्यादा एज वाले थे, यहाँ पे 20 से ज्यादा एज वाले थे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि कितने मेल थे कितने फीमेल थे, वो भी मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मेल यहाँ पे तीनों में ही ज्यादा है, तो ग्राफ बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो हम लोग एक काम और करते हैं, चलो हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोग ना फेयर के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग बैठे थे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो मेरा फेयर है इसको यहाँ पे रन करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो फेयर था वो यहाँ पे था फर्स्ट क्लास में, और थर्ड क्लास में यहाँ पे कम था। तो यहाँ पे ज्यादा जो परसेंटेज है, ठीक है, 60 जो है यहाँ पर मेल है और यहाँ पे फीमेल है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मेल्स हैं, ठीक है, जिनका फेयर जो है यहाँ पे ज्यादा है, 1 मिनट, ठीक है, वाई लेवल पे ये एज हट गया है ना, ठीक है, ये जो ऊपर हो रहा था एज था, एज के अकॉर्डिंग यदि हम लोग एनालिसिस करें तो यहाँ पे मेल ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन हम लोग फेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे करें तो फेयर और क्लास में आप देखेंगे कि ज्यादा जो मेल लोग हैं वो लोग यहाँ पे जो है कम पैसे जो है वो यहाँ पे फीमेल मेल लोग दिए, और जो फीमेल है वो यहाँ पे ज्यादा पैसे दिए हैं। मतलब जो फेयर प्राइस है, 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग भी समझाने में, जो मेरा फेयर है, ठीक है, हम मैंने अभी डेटा सेट चेंज किया है ना, अभी मैंने एज बता रहा था मैं अभी तक, तो उसको आप लोग ऊपर वाले को इससे रिलेट मत करिएगा, मैं अभी फेयर की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने एक्स जो टाइटैनिक का जो डेटा सेट है इसमें जो है पैसेंजर क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ले ली है ना, वाई के अंदर एज जहां ले रहे थे वहां पे मैंने फेयर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है टाइटैनिक में जेंडर के अकॉर्डिंग इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू कुछ इनसाइट्स निकालना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा सेट पे आप जाइए, पहले देखिए यहाँ पर कहाँ है फेयर, ये है मेरा फेयर, ठीक है, ये है मेरा जेंडर, और ये है मेरा क्लास। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में मेल फीमेल ही होंगे, 2 ही लोग होंगे, ठीक है। तो मेरा ये क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कैटेगोरिकल डेटा हो गया, और ये मेरा न्यूमेरिकल डेटा हो गया। तो न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल हो गया, तो ये क्या हो गया, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये हम लोग मल्टीवेरिएंट एनालिसिस कर रहे हैं तीनों कॉम्बिनेशन के थ्रू। उसके पहले हम लोगों ने 2 कॉलम में किया था, वो होता है मेरा बाइवेरिएंट की, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो फेयर है ना, मेरे थर्ड क्लास का फेयर कितना कम है और मेरे फर्स्ट क्लास का फेयर कितना ज्यादा, और थर्ड क्लास का फेयर भी यहाँ पे मेरा कितना कम है, मेरे जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि एज में आप देखेंगे तो वहां पे ज्यादा लोग मेल थे, फीमेल कम लोग थे, लेकिन आप फेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। जो लोग फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना चाहे थे वो सबसे ज्यादा वहां पे फीमेल्स थे, ठीक है।
इसके बाद सेकंड क्लास में भी ये ट्रेवल जो कर रहे थे, जिनका फेयर यहाँ पे लगा था वो फीमेल्स थे, यहाँ पे थर्ड क्लास में भी फीमेल्स थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रहा है और यहाँ पे भी थोड़ा सा कम दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को यहाँ पे समझ पाए हैं। हम लोग एक्चुअल में क्या किए, बहुत ज्यादा इंसाइट्स तो नहीं निकल पाया इससे मेल फीमेल से। हम लोगों ने मल्टीवेरिएंट एनालिसिस 3 कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को यूज किया है। आगे और चीजें आपको डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। अब मैं बॉक्स प्लॉट को यहाँ पे आपको बताता हूं। मैं एक्चुअल में आप लोगों को ना यहाँ पे प्लॉट्स जो है कैसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं वो बताना चाह रहा हूं। दैट्स वाई मैंने अलग अलग लिया है। पहले मैंने स्कैटर प्लॉट लिया है, फिर मैंने बार प्लॉट को यूज किया है, अब मैं यूज कर रहा हूं क्या, बॉक्स प्लॉट को यूज कर रहा हूं, है ना। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि ये सब जो ईडीए हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पे इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखे भी हैं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ वो ये इस तरीके से बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल कॉम्बिनेशन के अंदर मैं बार प्लॉट बताया अभी आपको, अभी मैं बॉक्स प्लॉट बता रहा हूँ, फिर मैं अभी आपको डिस्क प्लॉट बताऊंगा, ठीक है। स्कैटर प्लॉट मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपसे इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि आप क्या क्या चीज इस डेटा सेट से बता सकते हो, तो आप इसी तरीके से बताओगे कि मैं न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों डेटा को कैसे अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन कर पाऊंगा। मैं मान लीजिए स्कैटर प्लॉट यूज करूंगा, मैं मान लीजिए बॉक्स प्लॉट यूज करूंगा। ये सब चीजें कॉमन सी की चीजें होती है, ठीक है। तो ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीज समझ पाओ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट यूज कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग बार प्लॉट को देख लिए, अब थोड़ा सा बॉक्स प्लॉट को देख लेते हैं और मैं न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा को यूज करता हूं इस पे। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा है और बॉक्स प्लॉट को हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं ना, इससे पहले मैं भूल जाऊंगा तो मैं एक काम करता हूं, जो आपका जो कोड है उसको नोट्स में ना जाके ठीक कर लेता हूं। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हमारे पास हो गया था, क्योंकि ये टीम को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और ये जो आपका जो जुपिटर नोटबुक में भी जो मैं लिख रहा हूं ना, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो नोट्स है जो आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइपिंग एरर हो गया था इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही जगह में कर रहा हूँ मैं, एक मिनट में इसको देख लेता हूँ। स्कैटर प्लॉट में हुआ था ना प्रॉब्लम, यस। तो इसको एक बार मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास जो है क्लोज नहीं हुआ था ये। तो आप लोग कभी भी जब मेरी क्लासेस देखते हो ना, क्लास देखने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि क्लास देखने के बाद आपकी जो नोट्स है, जो मेरा पीडीएफ नोट्स है ना, इसके साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जुपिटर नोटबुक का भी ये जो कोडिंग वाला जो पेज है ना, ये फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ नोट्स के अंदर जाके पीडीएफ में। तो आप कभी भी कॉपी यदि करो तो यहाँ से इस तरीके से कॉपी करा करो, जो मैं आपको जुपिटर नोटबुक का फाइल प्रोवाइड करता हूँ। जो लोग नए लोग हैं उनको बता दूं कि आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप के अंदर जाना है, इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक में जाने के बाद आपको डेटा साइंस, ठीक है, फ्री डेटा साइंस का आपको को एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाके आपको सबसे पहले एनरोल करना है, ठीक है। बहुत लोग एनरोल नहीं करते हैं और सोचते हैं कि नोट्स हम लोग को डायरेक्ट कहाँ मिलेगा। एनरोल करने के बाद आप उस कोर्स में एनरोल हो जाओगे, फिर आपको डे वाइज सारी के सारे एक लेक्चर्स मिलेंगे, उस लेक्चर्स के नीचे आपको नोट्स मिलते जाएंगे डे वाइज। वहां पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिन लोग के ओटीपी वेरीफाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कई लोगों के यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड नहीं हो पाते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज ट्राई जो इंडियन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कई सारे कंट्रीज हैं उनका ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आप लोग ऐप के अंदर जो है अपने साइन अप नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई वो लोगों के लिए मैंने जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें गिटहब के लिंक प्रोवाइड कर दिए, जिसमें मैं जो है आपको डेटा सेट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो डेटा सेट के लिए आपको यहाँ पे गिटहब पे जाना है और नोट्स और हमारे जो ये जो आपको जुपिटर नोटबुक के जो फाइल्स में जो नोट्स देता हूँ और जो मेरा पीडीएफ में जो मेरा सेल्फ रिटर्न जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो सब चीजें आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो जाकर आपको जो है हमारे जो डेटा साइंस का जो कोर्स है उसके अंदर जाकर आपको मशीन लर्निंग के जो नोट्स है उसको यहाँ से जो है ले लेने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स प्लॉट को समझते हैं न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा सेट के साथ, और हमारा जो थर्ड नंबर का जो सेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मुझे देना होगा क्या, यहाँ पे हेडिंग। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हेडिंग दी है उसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हेडिंग को रन कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर
हमारी लाइब्रेरी के अंदर बॉक्स प्लॉट के अंदर एक्स के अंदर हमारी जो है टाइटैनिक के डेटा सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जेंडर दे दिया, यहाँ पर मैंने एज दे दिया है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता पाऊँ कि बॉक्स प्लॉट किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग रन करते हैं तो आप दिख रहा है यहाँ पर आपको कि मेरे पास कुछ मेल्स हैं, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे कुछ फीमेल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। मैंने जेंडर डाला था यहाँ पे, तो हम लोग सेक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे कुछ मेल है और यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं, और मेरा जो सेक्स वाला जो कॉलम है वो मेरा एक्स एक्सेस में शो हो रहा है। एज जो है मेरा यहाँ पे वाई एक्सेस में शो हो रहा है। तो ये जो बॉक्स प्लॉट है ना वो ऑन एन एवरेज बताता है, ठीक है, कि हम लोग मेल कितने ज्यादा है यहाँ पे, फीमेल कितने कम है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा फीमेल का जो मेल का जो एवरेज है वो यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ये देखिए इससे थोड़ा ऊपर आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉक्स प्लॉट हमारा काम करता है। अब मैं यहाँ पे ना बॉक्स प्लॉट में चाहूंगा कि मैं मल्टीवेरिएंट में और भी चीजें कुछ यूज करूं, और मैं ये यूज करना चाहता हूं कि कितने लोगों ने यहाँ पर सरवाइव किया है मेल और फीमेल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सरवाइव बोलने का मतलब आप लोग समझिए, एक बार जो कोड है इसको मैं यहाँ पे पहले रन कर लेता हूं। मैंने यू यूज किया है और यहाँ पर आप देखिए कितने लोगों ने सरवाइव किया, मतलब 0 और 1 से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जो 0 है, ठीक है, वो ब्लू कलर से है, जो मेल और फीमेल हैं। इसमें आप देखिए मैंने यहाँ पर बताया है कि जो मेल है ये मेल का है और ये फीमेल का है, ठीक है। ये एज ग्रुप है मेरा, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सेस है, ये जो मैंने कोड में लिखा हुआ है, ठीक है, वाई एक्सेस और ये मेरा एक्स एक्सेस। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको 0 दिखा रहा है ब्लू कलर में, ये ऑन एन एवरेज आपको बॉक्स प्लॉट बता रहा है कि कितने लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए मेल में और फीमेल में। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे वो लोग जो मेल थे, ठीक है, वो लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए। मतलब ये जो है ज्यादा रेशो था यहाँ पे एज का, 30% से 20% के नीचे वाले लोग, सॉरी परसेंट बोल रहा हूँ मैं, एज के नीचे वाले लोग जो सरवाइव यहाँ पे जो है नहीं कर पाए। और ऑरेंज वाले में आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कितने लोग यहाँ पे जो है सरवाइव कर पाए बॉक्स प्लॉट के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डेटा को विजुलाइजेशन कर पा रहे हैं बॉक्स प्लॉट की हेल्प से। यही एक छोटे छोटे चीजें होते हैं जिसको हम लोग को यहाँ पे समझना और देखना पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विजुलाइजेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये है मेरा डिस्क प्लॉट, ठीक है। मैं इसको पहले भी यूज किया था लेकिन एक कॉलम में यूज किया था, क्योंकि डिस्क प्लॉट और हिस्ट प्लॉट जो है थोड़ा सा यहाँ पे सेम चीजें होती है। एक मिनट मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, फिर मैं इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत इजी चीजें हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लॉट कैसे यूज करते हैं। और बाकी तो आप सारी चीजें अभी समझ भी गए होंगे मल्टीवेरिएंट और बाईवेरिएंट में क्या है यहाँ पे एडवांटेजेस। मैं डिस्क प्लॉट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर एक डिस्क प्लॉट यूज करने पे क्या होता है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा एक एरर भी आता है। वो एरर क्यों आता है वो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। देखिएगा आप यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टाइटैनिक का डेटा सेट लिया हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ सर्वाइव्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हूँ एज। तो एक काम करते हैं, इसको ना पहले मैं ऐसे आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। रुकिए एक बार, यहाँ पे हिस्ट में यूज नहीं करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक वार्निंग आ रही है मेरे पास और नीचे यहाँ पे इस तरीके का डेटा आ रहा है। डेटा क्या बोल रहा है, डिस्क प्लॉट, ठीक है। मैंने एक कॉलम में करके लास्ट क्लास में पहले भी बताया था कि जो टाइटैनिक है उसमें जो एज वाले हैं उसमें से जो है कितने लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं किए, ठीक है। सरवाइव के आगे मैंने 0 डाला है। आपको मैंने पहले ही बताया था डेटा सेट में 0 यूज किया गया है। जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए लोग जो थे, ठीक है, जो लोग डेथ जिन लोग का हो गया, ठीक है, वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी ना, आपको ये जो है ना दिखा कैसे रहा है, ब्लू कलर से दिखा रहा है, ठीक है, और पीछे में थोड़ा सा हिस्टोग्राम जो आपको बार है ना वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, पहले तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में आप लोगों को एज के अकॉर्डिंग दिख रहा है यहाँ पर कि कितने एज वाले लोग, यहाँ पर कितने ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे डेथ हुई है उन लोगों की। तो आपको ना थोड़ा सा चीजें नीट एंड क्लियर दिखे उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे हिस्ट इक्वल टू लिख के इसको फॉल्स लिखता हूँ, है ना, इसको मैं फॉल्स लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए तो पीछे जो बैकग्राउंड में जो आ रहा था ना वो यहाँ से हट गया है। अब इसको और अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं सर्वाइव के साथ और जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उन दोनों को कंपेयर करते हुए देखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा कोड जो है उसको अच्छे तरीके से लिखता हूँ। दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे लिख के जो है हमारा प्लॉट जो है उसको
देखते हैं क्या हम लोग को शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखिए चेंजेस जो किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो चेंजेस किए हैं वो ये चेंजेस किए हैं कि मैंने यहाँ पे सर्वाइव के आगे 0 डाला, उसके नीचे एक और मैंने यहाँ पे लाइन लिखी और यहाँ पे इसको 1 कर दिया, ठीक है। और हिस्टोग्राम जो हिस्ट है दोनों को मैंने फॉल्स डाल दिया, तो बैकग्राउंड में जो चीज़ें वो यहाँ से हट जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ और दोनों को देखिए आप कंपेरिजन कैसे दिखा रहा है। देखिए बहुत अच्छा कंपेरिजन है, इसको आप थोड़ा सा समझिए कि जो ज्यादा एज वाले हैं, पहले तो सरवाइव और अनसर्वाइव वाला देखिए, जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है, ये 0 वाले हैं, ये लोग जो हैं 0 वाले हैं, जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए ये, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो लोग सरवाइव कर पाए, ये 1 वाले हैं, ऑरेंज वाले, ठीक है। और यहां पर आपको पता चल रहा है कि देखिए एज जब कम है, 0 एज से 20 एज के बीच जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग ज्यादा लोग हैं, जो लोग यहाँ पे जो है सरवाइव जो है कम है, मतलब, ठीक है। जो लोग यहाँ पे जिनका डेथ हुआ है, जिनका डेथ, जो लोग सरवाइव कर पाए हैं ये लोग बच गए, ये लोग सेव हैं, है ना। ये 1 नंबर ऑरेंज वाला है, सेव है। ये जो ब्लू नंबर वाले लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर इरेज करता हूँ, ये ब्लू नंबर वाले लोग जो हैं, ये लोग जो है इन लोग का डेथ हुआ है, ठीक है। ये लोग का क्या है, यहाँ पे डेथ हुआ है और ये लोग यहाँ पे सेव हैं। तो आप ये डेटा से बता सकते हो कि या 15 साल से कम से जो लोग हैं वो लोग ज्यादा यहाँ पे सेव हैं। हो सकता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा होगा तब यहाँ पे बहुत लोगों को, बच्चों को पहले बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया होगा वो इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया होगा, इसलिए डेटा भी हमारा यही चीज बोल रहा है। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाए, ये लोग सरवाइव कर पाए, ठीक है। एज 20 से 40 के बीच आप देखिए यहाँ पर बहुत लोग जो हैं उन लोगों का डेथ हुआ है, क्योंकि हो सकता है पहले जो बूढ़े हैं, जो ज़्यादा एज वाले हैं, वो लोग को यहाँ पे सेव किया गया हो और बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है कि ये जो 40 प्लस वाले हैं ये लोगों को यहाँ पर जो है ज़्यादा सेव किया गया है। तो यहाँ पर जो है रेशो दोनों का बराबर बराबर लगभग दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे जो यंगर एज वाले हैं, 20 से जैसे 35 के बीच वाले हैं, ये लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग का यहाँ पे डेथ हो गया। तो यहाँ पे ब्लू वाला जो कॉलम है, डेथ वाला जो कॉलम है, जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए वो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे डेथ वाला जो कॉलम है थोड़ा कम हो गया। तो डेटा इस तरीके से हम लोग विजुअलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर एनालिसिस कर पा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 2 चीजें आपको समझानी है ईडीए के अंदर। एक तो ये कि मैं कैसे कैसे मल्टीपल कॉलम में काम कर रहा हूँ और कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, डिस्क प्लॉट, बार प्लॉट, ठीक है। यही काम होता है ईडीए के अंदर, डेटा को विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन मतलब देखना, ठीक है, कैसे डेटा दिख रहा है। अब आप कॉलम्स और नंबर को तो देख के इतने जल्दी कैच नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप इस तरीके से विजुअलाइजेशन चीजों को देख देख के ही आप यहाँ पर उस डेटा के साथ क्या कर सकते हो, उसके इनसाइट्स को एनालिसिस कर सकते हो। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अब ना मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जो है कैटेगरिकल और कैटेगरिकल 2 डेटा सेट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, टाइटैनिक के अंदर ही यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर ना आपको हीट मैप बता रहा हूँ, ठीक है। हीट मैप थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप लोग को जो है कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं और थोड़ा सा कैटेगरिकल डेटा को, 2 डेटा को उठाते हैं और यहाँ पर जो है एक बार हीट मैप को समझते हैं। तो ईडी के अंदर हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको जो है यहाँ पर एज ए हेडिंग दे देते हैं और इसको यहाँ पे जो है रन कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो हेडिंग है इसको यहाँ पे जाके रन कर लेता हूँ। तो देखिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले एक बार डेटा को एनालिसिस ही कर लेते हैं यार, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, टाइटैनिक दे देता हूँ नाम, ठीक है, और यहाँ पे हेड लिख देता हूँ और हम लोग इसको जो है यहाँ पे रन करते हैं। एक बार डेटा देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए यहाँ पर जो टाइटैनिक का जो मेरा डेटा सेट है ना, उसमें क्या है कि मैंने पहले क्रॉस टैब लिख के आपको बताता हूँ कि जो मेरे सर्वाइव्ड हैं, अब तो इस डेटा सेट से आप फैमिलियर हो चुके हैं। यहाँ पे ना जो मेरी क्लास है, ठीक है, जो मेरे पैसेंजर क्लास है, उसमें कितने लोग सर्वाइव्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन 2 कॉलम को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्वाइव्ड वाला है, दोनों न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। इन दोनों को मैं चाहता हूं और यहाँ पे जो है रन करता हूं। तो आप लोग को क्रॉस टैब क्या बता रहा है इन दोनों डेटा को देखते हुए, है ना। देखिए कि यहाँ पर पैसेंजर क्लास जो है और जो सर्वाइव्ड हैं ये लोग क्या है, 0 मतलब इतने लोग का यहाँ पे डेथ हो गया था, ठीक है ना। लिखना अच्छा भी नहीं लगता ये, तो डेथ हो गया था, क्या कर सकते हैं। तो ये जो है इसको, या इतने लोग यहाँ पे सेव हुए थे। और ये जो डेटा सेट है इससे थोड़ा सा देखने में भी समझ में आता है कि ह्यूमंस की लाइफ जो है कितना ज़्यादा
यहाँ पे वैल्यूएबल होती है। तो चलो उस दिशा में हम लोग नहीं जाते हैं। तो इतने लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए थे, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है कि जितने लोग सेव हुए थे यहाँ पे सरवाइव कर पाए थे, ये लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पैसेंजर क्लास 1 में 80 लोग थे जो लोग यहाँ पे सरवाइव जो है यहाँ पे नहीं कर पाए थे, और यहाँ पे 136 वो लोग थे जो लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए थे। ठीक है, बहुत बड़ा रेशो लग रहा है यहाँ पे। अब पैसेंजर क्लास थ्री मतलब रेस्क्यू चल रहा होगा, तो उस समय इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कि पैसेंजर क्लास 1 लोग को यहाँ पे पहले सरवाइव कराया गया, या हो सकता है कि वो लोग का यहाँ पे रेशो कम है, मतलब लोग कम है, दैट्स वाई वहां पे ज्यादा रेशो निकल के आया। तो यहाँ पे 136 लोगों ने सरवाइव किया। क्लास 2 के अंदर यहाँ पे रेशो में बहुत डिफरेंस नहीं है, 97% लोग को डेथ हो गया और 87% लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए, सेव रहे। लेकिन आप देखेंगे पैसेंजर क्लास 3 के अंदर यहाँ पे बहुत लोग का डेथ हुआ, बहुत कम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए। ऐसा हुआ नहीं होगा, रेस्क्यू के में कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया गया होगा, वहां पे एज के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग और बाकी चीजों के अकॉर्डिंग वहां पे रेस्क्यू किया गया होगा। लेकिन हो सकता है कि पैसेंजर क्लास 3 जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग थे, दैट्स वाई यहाँ पे जो रेशियो है वो कम निकल के आया सर्वाइव करने का। ठीक है, ये डेटा हमारा कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलें, और मैं यहाँ पर जो है आप लोग को हीट मैप यूज करके बताऊं कि हम लोग कैसे इस हीट मैप को यूज करेंगे हमारे इस डेटा सेट में। तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर ना इसके ये जो क्रॉस टैब जो लिखा हुआ हूँ, ये जो मेरा जो कमांड है इसको लिखा हुआ, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ और इसके आगे मैं लिख देता हूँ हीट मैप। देखिए मैंने इस जो डेटा सेट है ना, ये जो मेरा डेटा सेट था, इसको यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। एक मिनट पेन मैं ले लेता हूँ, ये जो है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने sns.heatmap यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार मैं आपको हीट मैप रख करके बताता हूं। आपके पास यहाँ पे नंबर में तो आ गया है, ठीक है। अब इसको हीट मैप में कैसे समझोगे, रन करता हूं। देखिए ये जो हीट मैप है ना वो क्या बोल रहा है, जो आपके सर्वाइव्ड लोग हैं ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ना हीट मैप का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आया है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे देखिए सर्वाइव्ड वाले हैं, यहाँ पे अनसर्वाइव्ड वाले हैं, पैसेंजर क्लास 3 के लोग। ठीक है, यहां पर आपके अलग कलर है, यहां पर एक अलग कलर है। ये आपको इसके थ्रू बता रहा है कि कितने लोग यहां पर जो है सरवाइव कर पाए हैं क्लास के अकॉर्डिंग, कितने लोग नहीं कर पाए। और यहां पर आपको एक स्केल दे दी गई है 350, 300, 250। तो आप देखेंगे कि सर्वाइव्ड पैसेंजर क्लास 1 में यहां पर ज्यादा लोग हैं। एक्चुअल में ये जो डेटा सेट है ना वो हीट मैप के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप हीट मैप को अभी समझिए, क्योंकि हीट मैप का जो स्केल है ना उससे हम लोग बहुत चीज यहाँ पे नहीं देख सकते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करिएगा, ये डेटा सेट एक्चुअली मैच नहीं होगा हीट मैप के लिए, जो टाइटैनिक का डेटा सेट है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि जो मेरी पैसेंजर क्लास 1 है, यार यहाँ पे ना समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल में, हम लोग डेटा सेट जो है ना रॉन्ग ले रहे हैं हीट मैप को। तो आप हीट मैप का विजुलाइजेशन यहाँ पे समझ जाओ, बाकी आप यहाँ पे चीज तो समझ ही चुके हो कि पैसेंजर क्लास में कितने लोग सरवाइव कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए। मैंने बस इसको जो है ना हीट मैप के अंदर डाल दिया है। हीट मैप होता कैसे, दिखता इसी तरीके से है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स एक्सेस में हमारे जो है सर्वाइव वाले सेक्शन है, पी क्लासेस ऊपर में जो है मेरे जो है क्लासेस वाले सेक्शन है, और यहाँ पर एक स्केल मुझे मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ स्केल के थ्रू हम लोग नाप लेते हैं, या टेम्परेचर हीट मतलब मान सकते हो आप, टेम्परेचर का जो हीट होता है उसी तरीके से यहाँ पर एक स्केल पैरामीटर बता देता है एक्स और वाई एक्सेस के बीच में। इस तरीके से हम लोग रिलेशन को यहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं। एक्चुअल में ये जो डेटा है ना वो इसके लिए फैमिलियर नहीं है, मुझे कोई और डेटा सेट के थ्रू यहाँ पे हीट मैप एक्सप्लेन करना था, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको केवल हीट मैप को दिखा के अभी आगे बढ़ रहा हूँ आज की क्लास में। आगे चलकर हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्लस्टर मैप कैसे दिखता है। एक्चुअल में हम लोग सारे टॉपिक को समझ चुके हैं, मैं बस केवल आपको ईडीए के थ्रू यहाँ पे चीजें बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो चीजें हैं ना उसको हम लोग कैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, विजुलाइजेशन कैसे कर पा रहे हैं। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जो हमारा क्लस्टर मैप है उसका। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है सारी चीजों को समझ पाओ कि कैसे कैसे चीजें जो है दिखती है विजुलाइजेशन में, और कौन कौन से मैप हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक और मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। हीट मैप को आपको मैंने दिखा दिया, मैं क्लस्टर मैप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। मैं जो कोड लिख रहा हूँ ना यहाँ पे क्रॉस टैब का, उसको आप देखिए यहाँ पर क्लस्टर मैप के लिए कोड को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, अब रन करना पड़ेगा।
देखिए क्या हो रहा है ना। डेटा सेट पे हम लोग जाते हैं पहले। तो देखिए अब मेरे स्क्रीन पे ये जो डेटा सेट है, जो हमारा माफ करिएगा, जो हमारा डेटा सेट है, सॉरी, जो हमारा डेटा सेट है, आप लोग को मेरी वॉइस 2 मिनट मुझे ब्रेक दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता दो तब तक, कुछ भी डाउट है तो। हाँ थोड़ा सा जो हमारी क्लास, हाँ 2 मिनट मुझे बोलने पे थोड़ा ब्रेक दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट इतना बता दो कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो रही है, आप लोग लास्ट जो मेरे डेज हैं उसको आप लोग देख रहे हो। कोई भी यदि मुझे सजेशंस कुछ मिले हैं, इसको आज मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि हमें कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी कराइएगा, तो आज की क्लास में मैं कुछ आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड करूंगा कि कहाँ से आप इंटरव्यू में एमसीक्यू के क्वेश्चन कर सको। तो ये सब चीज़ें मुझे जब क्लास हो जाती है और लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताया भी करो। तो चलो ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा एक ब्रेक मिल गया। देखो इस डेटा सेट में आपको मैं कुछ बताने वाला था, एक बार रिकॉल कर लेता हूं। हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कैटेगरिकल डेटा में एक क्लस्टर मैप को यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी क्या किया, pb.crosstab टाइटैनिक में यहाँ पे यूज किया। एक यहाँ पे डेटा सेट है PARH और एक है यहाँ पे सर्वाइव। तो मैं यहाँ पर आपको डेटा सेट में ये दिखाना चाह रहा था कि PARH क्या है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पैसेंजर आईडी समझ में आ गया, सर्वाइव समझ में आ गया, पैसेंजर क्लास समझ में आ गया कि भाई कितने लोग यहाँ पे कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कर रहा था। 0 और 1 मतलब 0 मतलब डेथ और 1 नंबर जो लोग हैं वो ये लोग जो है सर्वाइव कर पाए। यहाँ पे नेम आ गया, जेंडर समझ में आ गया, ये सब कॉलम्स तो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना PARH समझ में नहीं आ रहा है और सिर्फ SP समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फेयर मतलब कितना प्राइस था। एम्बार्ग मैंने बताया था कि कहाँ से लोग जो है उस स्टेशन, मतलब एक स्टेशन बोल रहे हैं या फिर जो लोग चढ़े थे शिप के अंदर वो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एम्बार्ग बोलते हैं कि कहाँ से हम लोग लोगों को वहां से उठाए थे, शिप में बैठाए थे, मतलब, ठीक है। 2 कॉलम समझ में नहीं आ रहे, सिर्फ SP क्या और PARH क्या है, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम पे हम लोग काम करेंगे। कॉलम कैसे समझते हैं, कभी बाई चांस अभी तो मैं आपको बता दूंगा, ये चीज मैं आपको डेटा में बताने वाला था। तो अभी आपको क्या करना है, कैगल का जो मैंने डेटा सेट दिया हुआ है यहाँ पर ना, हर कभी भी आपको एक डेटा सेट समझना होता है। तो उस डेटा सेट में ना आपको जाके देखना पड़ता है, उस डेटा सेट को समझना पड़ता है। तो कैगल में आपको कहाँ पे पता चलेगा, बाई चांस यदि मैं नहीं रहा और आपको इस चीज को देखना है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको ये डेटा सेट का जो लिंक मैंने दिया हुआ है कैगल का, वहीं से मैंने डेटा सेट उठाया है। ये कैगल का जो लिंक दिया हुआ है गिटहब में मैंने ये लिंक डाल दिया है ना। तो आप देखेंगे ना यहाँ पर इस डेटा सेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोड पे माफ करिए डेटा पे जाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा होता है जैसे ही मैंने दिया। देखिए डेटा डायरेक्ट डिक्शनरी जो है यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर सारे डेटा को जो कॉलम्स है ना उसको यहाँ पे वेरिएबल को जो है शो किया जाता है। देखिए वेरिएबल लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी जाती है और यहाँ पे बताया जाता है। सर्वाइव मतलब यहाँ पे सर्वाइवल, कितने लोगों ने सर्वाइव किया था। 0 मतलब नो, 1 मतलब यस, मतलब 0 मैंने बता चुका ऑलरेडी। पैसेंजर क्लास भी यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैसेंजर क्लास थी यहाँ पर। सिब SP मतलब नंबर ऑफ सिबलिंग, स्पाउस कितने लोग यहाँ पे थे, मतलब कितने लोग यहाँ पर स्पाउस मतलब अपने हस्बैंड वाइफ 2 कपल्स एक साथ यहाँ पे जुड़े मतलब चढ़े थे इस शिप के अंदर, ये यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। सिब SP मतलब सिबलिंग्स या 2 ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, कोई पेरेंटल रिलेशन हो सकता है, 2 स्पाउस हो सकते हैं मतलब पति पत्नी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको अलग तरीके से दिया हुआ है जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है सिब SP, ठीक है। ये समझ में आया आपको। सेकंड यहाँ पे है PARH मतलब नंबर ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। ये अलग से यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है कि बच्चे और पेरेंट्स ऐसे कितने थे जो लोग यहाँ पर एक साथ चढ़े हैं। तो ये आपको दोनों कॉलम के बारे में मुझे बताना था इस डेटा सेट के अंदर जो अभी मैं आपको यूज करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या किया है। क्लस्टर मैप को समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक क्रॉस टैब के अंदर मैंने डाला है
PARH मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन, PAR मतलब पेरेंट्स, CH मतलब चिल्ड्रन, दोनों एक साथ कितने लोग थे और जो लोग सरवाइव कर पाए या नहीं कर पाए। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या बोल रहा है हमारा डेटा कि सरवाइव जो नहीं कर पाए पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक साथ थे, वो यहाँ पे 0 थे, मतलब दो जो बच्चों के साथ नहीं थे, है ना। यहाँ पर सर जो बच्चों के साथ थे पेरेंट्स और एक बच्चा था आपके साथ मान लीजिए, ठीक है, वो इतने लोग थे। जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए वो 53 लोग थे और जो सरवाइव कर पाए 65 लोग थे, जिनके साथ दो पेरेंट्स के साथ बच्चे थे, ठीक है, दो पेरेंट्स दो बच्चे थे जिन पेरेंट्स के साथ, वो 40 थे। कुछ लोग थे जो लोग ज्यादा मतलब 3 बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे थे, कुछ लोग थे जो 4 बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे थे, वो लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, कुछ लोग थे जो 5 बच्चों के साथ, कुछ लोग थे यहाँ पे 6 बच्चे और एक पूरा फैमिली ग्रुप गया होगा, वो लोग यहाँ पे थे। उससे ज्यादा यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन वाले यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। तो आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा लोग हैं जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं थे, 0 वाले लोग, वो यहाँ पे जो है सरवाइव नहीं कर पाए। बहुत कम लोग हैं जो लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए। जो एक बच्चे के साथ था वो यहाँ पे 53 लोग थे जो लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, 1 लोग थे जो 65 सरवाइव कर पाए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्लस्टर मैप में ये कैसे दिखता है। चलो कोड लिखते हैं यहाँ पे जाके, और हमेशा कभी भी डेटा सेट को हम लोग को समझना चाहिए, सारे कॉलम्स हमको पता होना चाहिए। जैसे अभी आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रहा होगा कि ये दोनों कॉलम्स किसके लिए बने हुए, तो आप कैगल में जाके जो है पढ़ सकते हैं। यही चीज मुझे आपको यहाँ पे बताना था। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लस्टर मैप को, इस जो कोड है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ और यहाँ पे क्लस्टर मैप यूज करता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग क्लस्टर मैप में ये कैसे दिख रहा है। तो आप लोग को क्लस्टर मैप जो है उससे भी आप जो है फेमिलियर हो पाएंगे। देखिए इस तरीके से क्लस्टर मैप दिखता है। यहाँ पर सर्वाइव्ड और अनसर्वाइव्ड के अकॉर्डिंग जो है मेरे पास एक जो है यहाँ पे ग्राफ बन जाता है, ठीक है। बस आप अभी देखिए इससे क्या इंसाइट्स निकल रहा है, उस पर बहुत ज्यादा मत जाइए, बिकॉज यहाँ पे वो जो डेटा सेट है वो ऐसा नहीं है जो हम लोग क्लस्टर मैप के लिए यूज कर पाए। और ये जो डेटा सेट है, ठीक है, इससे हम लोग इनसाइट से निकल रहा है, बस इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल के क्लस्टर मैप को यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लस्टर मैप कैसे काम करता है। क्लस्टर मैप क्या करता है, एक इस तरीके से मैपिंग बना देता है जिससे कि हम लोग यहाँ पे कुछ इनसाइट्स रिजल्ट कलर कोड के थ्रू यहाँ पर देख पाए, है ना। बस यही काम होता है हमारे क्लस्टर मैप का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट में क्या बताता हूं आपको, 2 न्यूमेरिकल डेटा और एक कैटेगोरिकल डेटा लेके दिखाता हूं, ठीक है। और इसके लिए मैं यूज करूंगा आइरिस फ्लावर, और ये डेटा सेट मैंने खास इसी पेयर प्लॉट के लिए यूज किया था आप लोग को समझाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर इसका हेडिंग डाल लेते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें एक साथ 3 कॉलम्स, पहले भी बताया आपको थोड़ी देर पहले, मल्टीवेरिएट एनालिसिस का आप कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाएगा तो आप कैसे यहाँ पर करोगे। तो मैं 3 कॉलम में आपको करके जो है शो कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे 4 कॉलम्स भी एनालिसिस कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है हर चीज को कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोग को मल्टीवेरिएंट और बाईवेरिएंट के अंदर ये वाले जो डेटा, जो आइरिस फ्लावर जो है उस डेटा सेट में आपको पेयर प्लॉट करके बताता हूँ। 2 न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो डेटा सेट है उसको यहाँ पे पहले देख लेते हैं कैसे वो यहाँ पे शो हो रहा है। और आपको मैं बता दूं जो टाइटैनिक वाला मेरा डेटा सेट था ना, ये वाला डेटा सेट जो था ना, इस पे आपके कितने कॉलम्स थे, इस पे आपके 12 कॉलम्स थे, ठीक है। और जो ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन वाले हैं वो यहाँ पे देखिए 0 और 2 नंबर दिखा रहे हैं। यहाँ पे सिबलिंग वाले जो है यहाँ पे 1 0 1 नंबर्स दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम लोग ना सिबलिंग भी डाल के देखते हैं। रुको 1 मिनट में, आपको और कुछ इंसाइट्स निकल रहा है क्या। जो लोग यहाँ पे सिबलिंग थे और स्पाउस थे, ठीक है, उसको यहाँ पे देखते हैं, मतलब कि पति पत्नी थे या फिर ब्रदर सिस्टर, ऐसे कपल्स वाले जो 2 रिलेशंस थे वो थे, वो मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इंसाइट्स निकले हैं। क्या इंसाइट्स निकले हैं, लास्ट वाला ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा मेरे भी दिमाग में है तो सोचा आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 0 और 1 है, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए, सर्वाइव कर पाए। जो लोग एक यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के साथ थे, है ना, एक सिबलिंग के साथ यहाँ पे थे,
वो यहाँ पे जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए। 97 लोग और 112 लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंसाइट्स यहाँ से नहीं निकल रहा है। तो ये भी जो है यहाँ पर प्लॉट में बहुत ज़्यादा आपको विजुलाइजेशन नहीं दिखा पाएगा। यही चीज़ मैं चेक कर रहा था, यदि विजुलाइजेशन दिखा देता आपको तो मैं यहाँ पर आपको विजुलाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर देता। अभी आप लोग यहाँ पे विजुलाइजेशन को इग्नोर करो क्योंकि डेटा सेट वैसा नहीं है, लेकिन आइरिस फ्लावर वाला जो डेटा सेट है उसको हम लोग देखते हैं। ये डेटा सेट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैं यहाँ पे ना न्यूमेरिकल डेटा ज्यादा दिखाना चाहता था। और आप लोग भी क्लास के बाद ना कई सारी चीजों को यहाँ पर यूज करके देखिएगा। केवल और केवल जो मैं अभी केस स्टडी जो बता रहा हूँ उससे भी आप सेटिस्फाइड मत हो जाइएगा। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करिएगा न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा को सबको एक साथ मिलाने पे। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं टीम को बोलूंगा, मेरे डाउट असिस्टेंट टीचर को बोलूंगा कि कमेंट पे रिप्लाई कर दे, या फिर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज आप लोग को एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म पे आप जाके फिल आउट कर सकते हो, जहां पे मेरे कुछ पेंटर सेशन आपको मिलते हैं, जहां पर हम लोग जूम में या गूगल मीट पे वर्चुअल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जहां पर हम लोग 2 वे वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए। यहाँ पर तो हम लोग केवल चैट बॉक्स ही में आप लोग का देख पाता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे अभी। तो हम लोग इस तरीके से का भी बीच बीच में मास्टर्स अपनी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, फ्री ही होती है, वेबिनार्स प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप जाके फिल आउट कर दीजिएगा। वहां पर भी हम लोग 2 वे कम्युनिकेट कर पाएंगे जब भी आपको कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आए तो। अदरवाइज हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पे आप जाकर, सॉरी कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप जाकर कमेंट में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या टीम मेंबर्स आपका उसको रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज हमारा जो आगे आना जो मेंटर सेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको फिल आउट कर दीजिएगा। वहां पर आपकी बेसिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स वगैरह आप वहां पे फिल आउट कर दीजिएगा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर हो जाइए, धीरे धीरे आपको वहां पे भी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो कभी मेंटर सेशन होगा तो वहां पर भी आप आके चीजों को जो है पूछ सकते हो, मेरे साथ 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो चलो काम करते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो डेटा सेट है ना, मैं यही कह रहा था आप लोग को कि आप इस पे इस क्लास के बाद और भी इस डेटा सेट को जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उसमें कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, न्यूमेरिकल कैटेगरिकल न्यूमेरिकल कैटेगरिकल, और उस डेटा सेट से क्या क्या इंसाइट्स निकल सकते हैं वो भी यहाँ पर जो है करके देखिएगा। ठीक है, अब ये जो प्लांट है, ठीक है, जो हमारा आइरिस फ्लावर का जो प्लांट है, इसमें जो आपकी लेंथ है, प्लांट की लेंथ की विड्थ है, ठीक है, फिर पीटल की लेंथ है और पीटल की विड्थ है। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल डेटा है और ये जो है आपका कैटेगरिकल डेटा है। तो मैं यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल डेटा यूज करूंगा और एक कैटेगरिकल डेटा यूज करूंगा इस डेटा सेट में से। तो चलो हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कोड को आपको पहले रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं आपको एक पेयर प्लॉट जो है आइरिस फ्लावर का, इसको यहाँ पे रन करता हूँ। और एक काम एक और करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके ठीक है, ये लोड हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या होता है ना, ये जो आपका पेयर प्लॉट है ये क्या करता है, ये ना हमेशा इस तरीके का बहुत सारा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर देता है पूरा एक साथ। ठीक है, स्कैटर भी, और यहां पर एक बार चार्ट का टाइप का आपको दिख रहा है वो भी। देखो क्या होता है, ये सीपल की लेंथ है, ये सीपल की विड्थ है, यहां पर आपको एक स्कैटर प्लॉट करके दे दे रहा है, ये यहाँ पे आपको बार प्लॉट करके दे दे रहा है। समझ बहुत कुछ नहीं आएगा अभी आपको, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस प्लॉट के बारे में समझो। आपको ये पीटल की लेंथ है, पीटल की विड्थ है, ठीक है, पीटल की हाइट है, जो भी मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स बने हुए थे उसका एक क्या किया, ये कॉम्बिनेशन पेयर बना के मेरे को प्लॉट दिखा दिया। नाम से भी क्लियर है आप लोग को, पेयर। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन का कुछ पेयर बना के यहाँ प्लॉट दिखा दे रहा है, ये पांचों की पांचों मेरे कॉलम्स का। ठीक है, यही काम होता है पेयर प्लॉट का। अब यहाँ पे ना इसी डेटा सेट पे मैं थोड़ा सा और कोड लिखता हूं, और यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल डेटा के साथ मैं एक जो है एक कैटेगरिकल डेटा, मतलब जो मेरा ये यू है, इसमें मैं यूज करता हूं पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डाल के लिख लेता हूं और इसको यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको रन किया, ठीक है, और ह्यू के अंदर मैंने इसको डाला, तो थोड़ा सा ये टाइम भी लेगा क्योंकि प्लॉट थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, हो गया लोड। यहाँ पर मेरे को क्या हो रहा है, 3 कलर्स में यहाँ पर चीजें दिखा रही है। ठीक है, पीसेस जो है इसके अंदर मेरे को 3 कैटेगरी है, सिटोस और
वर्जिनिस्का और एक और कुछ है वर्सी कलर्स। ठीक है, ये तीन यहाँ पर चीजों की कैटेगरी है जो मेरे पास कॉलम दिए हुए थे। तो ये तीनों को क्या किया है, यहाँ पर विजुलाइजेशन करके दिखाया है। ठीक है, विड्थ के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे विजुलाइजेशन करके दिखाया है। और यहाँ पे मेरे को अलग अलग देखिए, यहाँ पर मेरे को बार प्लॉट करके दिया है। ठीक है, माफ करिए, यहाँ पर मेरे को जो है कर्व प्लॉट करके दिया है। आप इसके पहले देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को जो है बार के थ्रू प्लॉट करके दिया था। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर अलग अलग तीनों जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को एनालिसिस कर ले रहा हूं। ये डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे के पूरे एक साथ मैं लेंथ को एनालिसिस कर ले रहा हूं, यहाँ पर मैं विड्थ को एनालिसिस कर ले रहा हूं। अभी हम लोग इस प्लांट के डेटा की केस स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इसमें फैमिलियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि मैं जब भी बात कर रहा हूँ पेयर प्लॉट करने की विजुलाइजेशन में, तो वो कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, आपको मेरे को उससे यूजर फ्रेंडली कराना है, क्योंकि मैं आगे चलकर हो सकता है कि आगे चलकर पेयर प्लॉट में यूज भी करूं, है ना। तो आपको यहाँ पे पेयर प्लॉट कैसे दिखता है वो आपको पता चल गया, क्लस्टर मैप कैसे दिखता है पता चल गया, यहाँ पर आपको पता चल गया हीट मैप कैसे दिखता है ये भी आपको मैंने बता दिया। यहां पर आपने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग विजुलाइजेशन करते हैं, तो डिस्क प्लॉट का विजुलाइजेशन करते हैं। यहां पर आपने देख लिया बॉक्स प्लॉट, फिर हमने देखा यहां पर क्या बार प्लॉट, फिर हम लोगों ने यहां पर देखा स्कैटर प्लॉट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग प्लॉट्स का विजुलाइजेशन कैसे दिखता है ये हम लोगों ने देख लिया। मल्टीवेरिएंट एनालिसिस मतलब तीन या उससे ज्यादा कॉलम्स पे हम लोग एक साथ मल्टी कॉलम में एनालिसिस करें, वेरिएबल पे, मतलब कॉलम बोलने का मतलब एक एक वेरिएबल पे बात करें, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीवेरिएंट एनालिसिस उसको बोलते हैं। बाईवेरिएंट एनालिसिस दो कॉलम पे करते हैं, यूनिवेरिएंट एक कॉलम पे करते हैं। और कैसे करते हैं और कैसे उसका विजुलाइजेशन होता है और कैसे यहाँ पर एक विजुलाइजेशन चीजें दिखती है उसके बारे में मैंने आपको केवल एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया। इसमें मैंने 4 लाइब्रेरी यूज की, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, सारी चीज को समराइज कर दे रहा हूँ। सॉरी, 4 लाइब्रेरी मैंने नहीं कहा, 4 डेटा सेट मैंने यूज किया, 2 लाइब्रेरी मैंने यूज की पांडा और यहाँ पे सीबॉर्न लाइब्रेरी। 4 यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, डेटा सेट यूज किया, जिसमें से एक डेटा सेट को मैंने इंपोर्ट किया और बाकी 4 डेटा सेट को बाकी 3 डेटा सेट को मैंने यहाँ पे लोड किया है। बिल वाला डेटा सेट, फ्लाइट का डेटा सेट और मेरा जो है यहाँ पर आइरिस फ्लावर का डेटा सेट। ये फ्लाइट वाला डेटा सेट अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्यों प्रोवाइड किया और मैंने यहाँ पे डेटा सेट दिया था। ये इसलिए दिया हूं मैंने क्योंकि यहां पर आप इसमें प्रैक्टिस कर सको। मैंने फ्लावर के डेटा सेट में आपको एक करके बताया, जो काम मैंने यहां पर जो किया है ना होटल के बिल के साथ, वही चीज आप यहाँ पे फ्लाइट पे करिएगा। एक न्यूमेरिकल डेटा लीजिएगा और एक यहाँ पर जो है कैटेगरिकल डेटा लीजिएगा और यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके देखिएगा कि यहाँ पर किस ईयर में कितने पैसेंजर ने किस मंथ में कितना यहाँ पे जो है ट्रेवल किया है। इसको आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। बस आपको करना क्या होगा, कोड को समझना होगा। कोड में जाकर आप जो मेरा जो ये आइरिस है ना, आइरिस की जगह आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, यहाँ पर आप डाल दोगे उस डेटा सेट में फ्लाइट्स डाल दोगे। जो डेटा सेट का आपको जो कॉलम है ऊपर में जो ईयर लिखा हुआ है वहां पर आप रिप्लेस कर देना, टिप के साथ आप रिप्लेस कर देना ईयर को, तो आप वहां पर कुछ भी और भी इनसाइट्स को निकाल के आप देख पाओगे। तो ये हो गया आपका एक असाइनमेंट, जिसको आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आप यहाँ पे कर रहा होगा मेरे बाद यहाँ पे लेक्चर को देखने के बाद, क्योंकि बहुत लोग लाइव देख नहीं पाते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ईडीए के कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट्स के अंदर ना एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इस लिंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस मिल जाएंगे, जिसमें से 5-10 क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर देख भी लेते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पर आप इस लिंक को ओपन करिएगा, मैं यहाँ पर इस लिंक को ओपन कर लेता हूं और हम लोग एक बार इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। जो आप लोगों में से सजेशन आया था कि सर हर क्लास के बाद हम लोग को कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाए जिसमें आप लोग जो है यहाँ पर जाकर अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। तो देखिए यहाँ पर कई सारे ईडीए के टॉपिक से रिलेटेड ही कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग अलग पेज बना हुआ है। हम लोग पेज नंबर 1 में 10 क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पर आपको जो है ना पढ़ते जाता हूँ, क्वेश्चन उसके ऑप्शन देते जाता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और जो थोड़ा आपको टाइम देते जाऊंगा, एक पजल की तरह हम लोग देखेंगे। फिर आज की जो क्लास है उसको हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक होता है डेटा स्टोरी टेलिंग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देते हैं और डिस्कस करते हैं। जो मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि आप लोग इस तरीके से अभी हम लोग करें, तो चलो इसको भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। और भी कुछ सजेशन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते जाता हूँ और उसके कुछ आंसर्स को हम लोग यहाँ पे टिक करते जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये ऐड वगैरह जो आ रहा है उसका मैं साउंड्स यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। आप लोग को कुछ ऐड का साउंड आ रहा है क्या?
कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे कुछ एड्स चल रही है जहाँ से मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन दिया हुआ हूँ इस वेबसाइट से। एक मिनट में ये साउंड्स क्लोज कर लूँ जो ऐड आ रही है उसके। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लगभग हम लोग कोशिश करते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे करने की। इसकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स भी दीजिएगा, सर्च करके दीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये सेक्शन मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ईडीए के अंदर मैंने, क्योंकि इसमें ईडीए में हम लोग कई सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोग से पूछे भी जाते हैं, है ना। तो जब भी आपके प्लेसमेंट के कुछ आपके ऐसे एमसीक्यू वाले राउंड होते हैं उसमें ईडीए के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ईडीए इन डेटा साइंस। ईडीए का प्राइमरी पर्पस क्या है डेटा साइंस में। पहला ऑप्शन है टू मेक डेटा मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है टू सिंपल कॉम्प्लेक्स डेटा, ये दूसरा ऑप्शन है बी, ठीक है। सी है आपका टू डिस्कवर पैटर्न एंड इनसाइट ऑफ डेटा। एट डी है टू विजुअलाइजेशन डेटा। पहले का मतलब यह है कि क्या आप डेटा को कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा करने के लिए ईडीए यूज करते हो या सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा को यूज करते हो। सी है आपका डिस्कवर करने के लिए कोई पैटर्न को या डेटा के इनसाइट्स निकालने के लिए ईडीए यूज करते हो, या फिर आप डेटा के विजुअलाइजेशन टू विजुअलाइज डेटा के लिए यूज करते हो। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर्स है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अभी मैं उसका आंसर तो आपको बता ही दूंगा। कोई बता सकता है, बताइए ए बी सी डी में क्या होगा। ठीक है, देखो आप लोग यदि नहीं बता पा रहे हो तो मैं बताऊं, यहां पे जो आंसर है मेरा वो होगा मेरा सी। क्यों होगा, क्योंकि ईडीए को हम लोग यूज क्यों करते हैं, डिस्कवर करने के लिए पैटर्न को और इसके इनसाइट को। इसी तरीके से आपको प्लेसमेंट के क्वेश्चन में भी आंसर्स देना है। बहुत आसान आसान चीजें होती है, सिर्फ आपको पढ़ना है, थोड़ा सा थिंक करते जाना है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following is not a common EDA technique for visualizing data distribution? Which of the following is not a common EDA technique? Not लिखा हुआ है ना, for visualization data distribution। अभी मैंने कई सारे प्लॉट बताया आपको, बॉक्स प्लॉट बताया, हिस्टोग्राम बताया, बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है स्कैटर प्लॉट, और डी नंबर ऑप्शन है मेरा बार चार्ट। इसमें ईडीए की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं मुझे बताइए आप। बॉक्स प्लॉट अभी हमने यूज किया, कॉमन टेक्निक है। हिस्टोग्राम कॉमन टेक्निक है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट अभी हमने यूज किया था, कॉमन टेक्निक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार प्लॉट जो है ना विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कॉमन ईडीए टेक्निक नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नो पूछा है यहाँ पे। तो ये तीनों तो मेनली यूज किया जाता है। बार चार्ट जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ईडीए व्हाट इज द टर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यू वेरिएबल। ईडीए के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सा वेरिएबल जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल यहाँ पे यूज करा जाता है, कौन सा टर्म यूज किया जाता है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चीज मैंने आपको बताया ना, ये सब जो आपको प्लॉट्स करके बताया वो इसीलिए बताया कि आप ना इन चीजों को समझ पाओ, ठीक है। आप इन चीजों को देख पाओ कि कैसे उसके बीच में कॉम्बिनेशन बन पाता है। दैट्स वाई मैंने कहा कि इतने में से बस काम नहीं चलेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने वहां पर आपको फ्लाइट वाला डेटा सेट दिया है, आप कई बार उस चीज को रन करके देखो, तभी आप उस प्लॉट को देख पाओगे, समझ पाओगे। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर है, EDA what is the term of graphical representation that display the distribution of continuous variable, ठीक है। ये आपका हिस्टोग्राम है ना। हिस्टोग्राम अभी मैंने आपको बताया नहीं है। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम लोग ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। पाई चार्ट में हो जाता है, बार चार्ट में हो जाता है, स्कैटर प्लॉट में हो जाता है, हिस्टोग्राम के अंदर नहीं होता है। हिस्टोग्राम कैसा दिखता है मैं आपको बता भी दूं, ठीक है। हिस्टोग्राम आपको एक बार मैं भी बता ही देता हूं। ये देखिए इस तरीके का विजुअलाइजेशन होता है हिस्टोग्राम का, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये होता है हिस्टोग्राम का। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, हमारा
टॉपिक मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, तब हम लोग हिस्टोग्राम भी यूज करेंगे, है ना। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी हिस्टोग्राम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें ना विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता, यही क्वेश्चन ने पूछ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यू वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आता है ना, तो क्या करना है, एक टेक्निक और एक शॉर्टकट आपको बताता हूं, चैट जीपीटी यूज करना है। एक टैब में बाजू में चैट जीपीटी यूज करो और चैट जीपीटी को बताओ कि मेरे को ये चीज हिंदी में समझाओ आप इस क्वेश्चन को, और वहां से आप कुछ उस पर थिंक करो और उस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो ये एक अच्छा सजेशन आप लोग का मुझे लगा था, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ करके। तो आप यहाँ पे खुद से चैट जीपीटी की हेल्प से भी ये जो काम है इसको कर सकते हो। तो चलो हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन डेली देख लिया करेंगे। आगे के क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा आपको लिंक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और जिस जिस टॉपिक में मुझे रिक्वायरमेंट होगी उस टॉपिक में एमसीए क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड भी करते जाऊंगा। और डेटा स्टोरी वाला सेक्शन हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्लास इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है, और लास्ट का पॉइंट आपको देखना है तो आपके ऊपर विश है आपकी। क्लास हमारी खत्म हो गई है, हम लोग 5-10 मिनट इसके लिए तो डेली टाइम दिया करेंगे हमारी क्लास में, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको हम लोग देखते हैं। What is the primary purpose of scatter plot in EDA? अभी मैंने स्कैटर प्लॉट आपको EDA के अंदर बताया है, इसी का आंसर आपको देना है और ये आंसर आपको आना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के लिए क्या ये यूज किया जाता है। बी नंबर टॉपिक आपको क्या बोल रहा है, टू विजुअलाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ठीक है। बी नंबर ये है, मतलब बी ऑप्शन ये है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि टू डिस्प्ले कैटेगोरिकल डेटा। डी बोल रहा है टू रिप्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा। तो पहले तो आपको ये चीज समझते जाना है, ये तो हो ही नहीं सकता। डिस्प्ले कैटेगोरिकल डेटा मैंने आपको 2 के साथ बताया, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा, ये भी नहीं हो सकता। ए लिखा हुआ है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्या एक सिंगल वेरिएबल पे स्कैटर प्लॉट हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 2 वेरिएबल चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 3 को हमने एलिमिनेट किया, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। और जो लोग को समझ में आ रहा है वो मुझे आंसर बताते भी जाओ कमेंट बॉक्स में, बी, ठीक है। अब 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ईडीए विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ द बॉक्स इन द बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अभी मैंने बॉक्स प्लॉट आपको बताया, बॉक्स प्लॉट को हम लोगों ने केवल देखा, बॉक्स प्लॉट को हम लोगों ने समझा नहीं था, क्योंकि वहां पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज जो है वहां पे अच्छी तरीके से शो नहीं हो पाई थी। तो देखिए क्या होता है, नहीं सॉरी बॉक्स प्लॉट हमने देखा तो था, शो हुआ था, शो क्या नहीं हुआ था, एक मिनट रुक जाओ यार, कंफ्यूज में हो गया हूं। हाँ, जो शो नहीं हो पाया था, हीट मैप नहीं हो पाया था, ठीक है। बॉक्स प्लॉट तो हुआ था। बॉक्स प्लॉट में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू पे ये काम करता है। तो यहाँ पे आंसर में इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस। तो मैंने आपको बताया था ये मीडियन वैल्यू पे काम करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर मीडियन होगा, ठीक है। व्हाट इज विच मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन द हाइट ऑफ द बॉक्स इन द बॉक्स प्लॉट। तो ये आप देखिए यहाँ पर मीडियन पे चलता है, टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये जो मीडियन है उसके अकॉर्डिंग बॉक्स प्लॉट यहाँ पे काम करता है। हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट पढ़ा है ना, वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन के जो है मैंने आपको कराए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन और हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग इस क्लास के बाद इसको पढ़ेंगे वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये आंसर क्या क्या होंगे 5, 6, 7, 8 के। तो आपका मैंने असाइनमेंट 2 आज आपको दिया, आज की क्लास में आप करने की बिल्कुल कोशिश करिएगा। और जो लोग इस 5, 6, 7, 8 को कर लेते हैं उनके उसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है अलग अलग पेज पे। 5, 6, 7, 8 का आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में कोशिश ये करो कि मैं ये आंसर नहीं दे पा रहा हूं और किसी ने वहां पे आपको डाउट पूछा हुआ है तो आप लोग भी एक दूसरे के डाउट वहां पे क्लियर करते रहा करो, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब ये काम हो गया हमारा, हम लोगों ने कुछ 5 क्वेश्चन देख लिए, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। और मैंने जो डेटा सेट आपको फ्लाइट का दिया हुआ है उसमें आपको वापस से प्रैक्टिस करके देखना है, उस डेटा सेट में खुद से कोड लिख के। ये 2 असाइनमेंट आपके हो गए। अब हम लोग थर्ड आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, डेटा स्टोरी टेलिंग में, कि जो डेटा साइंस है उसके क्या यूजेस हो सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर,
कैसे डेटा साइंस को यूज किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया गया था। बहुत अच्छा टॉपिक लगा, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक सजेस्ट करने लगे हो आजकल 6 दिन की क्लासेस में ही, कि नेक्स्ट टॉपिक में डेटा क्यूरियस माइंड में आप क्या चीजें डिस्कस करो। तो ये चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोग के टॉपिक थे, जिसके भी टॉपिक थे बहुत अच्छे टॉपिक थे, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे बताया करो। तो मैंने इसमें 2 ब्लॉग्स आपके यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी में, डेटा साइंस का क्या यूज हो सकता है, गवर्नमेंट कैसे डेटा साइंस को यहाँ पे हमारे बेनिफिट के लिए कैसे यूज करती है, ठीक है। और आज की डेट में इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ये काम हो ही नहीं सकता, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे हमारी अनदर कंट्री हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत लोग यहाँ पे डेटा को यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे यहाँ पे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। पहला, कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं मैं तो फ्रॉड, ठीक है। जब आपका फाइनेंशियल जो होता है ना, जैसे चाइना कई बार फाइनेंशियल वॉर करता है, निफ्टी सेंसेक्स जो चीजें हैं वो इंडिया की है, नेस्डेक जो है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है, वैसी चाइना का भी है। तो कई बार इकोनॉमिकल वॉर चलती है। तो इकोनॉमिकल वॉर कई बार कैसे होती है कि फ्रॉड जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ इकोनॉमिकल वॉर होने वाली है, जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट है उसके डेटा को एनालिसिस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये एक चीज ये हो सकता है। दूसरा, फ्रॉड बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, तो फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो आपके जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड एनालिसिस बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको एक गवर्नमेंट जो है यहाँ पे यूज करती है, जहाँ पे उसके जो प्रॉफिट है, उसके जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं, फाइनेंशियल वॉर जो है, उन सब चीजों को यहाँ पे एनालिसिस कर सके। एक ये चांस हो सकता है। दूसरा हो सकता है टैक्स। बहुत चीज जगह होती है कि जहाँ पे बहुत सारे ईडी है, जो इंडिया में है, आईटी है, इनकम टैक्स वाला जो सेक्शन है, वो लोग कई बार गवर्नमेंट के अंदर रह के डेटा को एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है, जिससे कि गवर्नमेंट के जो लॉसेज हैं वो ना हो और गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो और वहां पे वो जो है अपने विकास पे, डेवलपमेंट पे काम कर सके। एक चीज ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी पे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं। टेररिस्ट इंसिडेंट जो हमारे होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए भी डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट को, ठीक है। आप लोगों ने पूछा गवर्नमेंट में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके लिए स्ट्रीट क्राइम अवेयरनेस के लिए, स्ट्रीट क्राइम अवेयरनेस के लिए जो आपके लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं, लोकल्स आपके जो कॉप्स होते हैं, उन लोगों को अवेयर करने के लिए आप डेटा को यूज कर सकते हो कि कौन से एरिया में किस टाइम में ज्यादा यहाँ पे क्राइम हो रहा है, ठीक है। इसके लिए भी आप स्ट्रीट क्राइम अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हो। साइबर अटैक के लिए तो यूज करते ही करते हैं, वो तो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूं कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हमारा डेटा जो है एनालिसिस होके डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। देखो, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे, तो आज की डेट में ना ग्लोबली ये जो डेटा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इसका पीडीएफ भी है नीचे में, इसको आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। ग्लोबली डिफेंस एनालिटिक्स जो है हमारा 2 बिलियन का मार्केट है, ठीक है, इंडिया के अंदर आज की डेट में, ये आर्टिकल बोल रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 2 बिलियन का मार्केट है आज की डेट में हमारे ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट होता है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं अभी। जो फीव एनालिटिक्स है इंडिया के अंदर, जो हेल्प करता है हमारे आर्मी को, बॉर्डर की प्रोटेक्टिंग को, जिसको यूज करते हैं हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस डिपार्टमेंट अक्रॉस द कंट्री, उसका ये मार्केट साइज है। दूसरा चीज, ये कहां कहां पे रिलेवेंट हो सकता है, बॉर्डर के अंदर हो सकता है, जो भी हमारी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग हमारे जो आर्म फोर्स है, ठीक है, उसका भी डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, कौन से आर्म फोर्स किस रीजन पे हम लोग को यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद स्मगलिंग वाला सेक्शन है, वहां पर भी हम लोग डेटा को यूज कर सकते हैं और कुछ प्रिडिक्शन मॉडल यूज कर सकते हैं, जैसे फ्यू डेटा एनालिटिक्स आल्सो प्रिडिक्ट दैट क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, नारकोटिक स्मगलिंग, ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डेटा का यूज भी हुआ है, ठीक है, 2013 में बॉम्ब ब्लास्ट पे। ड्यूरिंग द 2013 बैंगलोर ब्लास्ट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एनालाइज द 1000 gigabyte of CCTV image from 3 to 5 ट्रैफिक सिग्नल टू रीच आउट द क्रिमिनल। ये बहुत अच्छा चीज है।
आप समझो, इमेज स्क्रैपिंग जो मैंने आपको बताया, वेब स्क्रैपिंग, आपके पास 1000 गीगाबिट का डेटा सीसीटीवी का सिग्नल है जिसको आपको एनालिसिस करना है। 2013 में जो बॉम्ब ब्लास्ट था इंडिया के अंदर, उसमें जो क्रिमिनल है इसी तरीके से पकड़ाया था। तो आप समझ सकते हो आज की डेट में इंडिया भी इतना ज्यादा एडवांस चीजों को यूज कर रहा है। जब 2013 में यूज कर रहा था तो आज की डेट में डिफेंस वाली चीजें तो बहुत ज्यादा चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं मिल पाती। लेकिन मैं आपको आज की डेट में भी बता दूं कि आज की डेट में इंडिया के अंदर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसको बहुत ज्यादा साइबर क्राइम के थ्रू जोड़ दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारे साइबर क्राइम्स जो है हम लोग यहाँ पर कम कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा चालान जो है आज की डेट में हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल जो है कैच कर लेता है और वहां से डिटेक्ट कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे वो चीज ऐसी हो जाती होगी? मैनुअली नहीं होती है, वहां पे तुरंत आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही काम करता है। क्या होता है कि हमारा ये सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पर रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और हमारे पास यहाँ पे येलो लाइट है। आप कहीं पे जा रहे हैं अपने बाइक से, आपने सिग्नल को यहाँ पे क्रॉस करके आप आगे बढ़ गए, यहाँ पे लगा है आपका सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, इससे डेटा जा रहा है आपका। अब इस यहाँ पे इतने सारे सीसीटीवी कैमरा में कौन सिग्नल को क्रॉस किया कौन नहीं किया ये तो आप डिटेक्ट कर पाओगे, तो आपको वहां बहुत सारे लोग को बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम लोग लगा देते हैं और ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है डिटेक्ट करते जाता है कि किसने सिग्नल को क्रॉस किया है। वो डायरेक्ट आपके सिस्टम में एक डेटाबेस बनते जाता है कि भाई आज यहाँ से 1000 व्हीकल्स निकले हैं, 1000 में से लगभग 300 लोगों ने यहाँ पर जो है क्रॉस किया है, तो इनके घर में बाय डिफॉल्ट जो है एक चालान पहुंच जाता है कि भाई आपको 500 रुपीज का यहाँ पे फाइन भरना है, जो आज की डेट में सही में इंडियन की जो गवर्नमेंट है वो यूज कर रही है। वो कैसे हो रहा है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू ही हो रहा है। तो ये भी एक सिक्योरिटी के लिए यूज किया जा रहा है। वैसे आप देखिए यहाँ पर लोकेटिंग स्ट्रेटेजिक एरियाज, ठीक है, 2016 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे यहां पर भी डेटा को यूज किया गया था। जीपीएस के थ्रू हम लोग डेटा प्लान बनाए थे कि कहां पर हम लोग को डिप्लॉयमेंट करना है अपने फोर्स को, ठीक है। उसमें भी हम लोग ड्रोन यूज कर रहे हैं आज की डेट में। उस ड्रोन के थ्रू हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि कहां पर हम लोग अपने डिफेंस और आर्मी को वहां पर या पुलिस को यहां पर यूज करते हैं। तो 2016 में भी ये चीज यूज हो चुकी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप यहां पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को यहां पे पढ़ सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी में भी डेटा का यूज है। मैं आपको चाह रहा हूं कि आप यहां पर 30 दिन के अंदर 30 ऐसी स्टोरीज जान लें जिससे कि आप यहां पे क्यूरियोसिटी बन जाए आपकी डेटा माइंड्स के अंदर, आपके जो माइंड है वो उस तरीके से काम कर सकें जो एक साइंटिस्ट काम करता है। बिकॉज हम लोग डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हैं और जब साइंस के लिए हम लोग जो डिजिग्नेशन पाना चाह रहे हैं वो एज ए डेटा साइंटिस्ट का डिजिग्नेशन पाना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको थिंक भी इसी तरीके से करना होगा। जब आप अच्छी तरीके से समझते हो तभी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाते हो और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो वहां पे कर पाते हो। तो हमारी क्लास इसी तरीके से लंबी हो रही है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होता तब तक मैं क्लास को यहाँ पे एंड नहीं करता हूँ। हमारा टाइम भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन हम लोग हर चीज 30 डेज के अंदर समझेंगे और हम लोग इस चीज को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पर हर एक एक दिन की जो क्लासेस है उसको कंप्लीट करो और 30 डेज का ये जो पूरा आपका चैलेंज है डेटा साइंस का उसको भी आप यहाँ पे कंप्लीट करो। आप लोग को मोटिवेट रहना है। जो चीज समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में पूछो। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल आउट करो। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाओ, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाओ। कभी भी 2 वे कम्युनिकेशन का मौका मिले तो 2 वे कम्युनिकेशन करो। हमारे टीम के हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पूछो कि मैसेज आप कब कनेक्ट हो सकते हो, मेरा मेंटर सेशन कब नेक्स्ट मिलने वाला है, जहां पर हम लोग गूगल मीट और जूम पे भी 2 वे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास है डे नंबर 8 की जो क्लास है उसमें हम लोग मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए थैंक्स कि आप लोग लास्ट तक जुड़कर यहां पर तक लेक्चर को देखते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करो कि आप लोग को किस तरीके से क्या क्लासेस अच्छी लग रही है। कैसा भी आपका इनपुट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। हमारी जो नेक्स्ट आगे आने वाली क्लास है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर सके उसको मैं इंप्लीमेंट कर सकूं। जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन या इंटरव्यू के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया करो। तो ये भी चीजें मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारी डे नंबर 8 की क्लास।